गुड मॉर्निंग दोस्तों। आज हम बिहार डीएलएड द्वितीय वर्ष के S8 पेपर यानी हिंदी का शिक्षण शास्त्र जो है उसका जो होता है संपूर्ण सिलेबस एक वीडियो में जो होता है कवर करेंगे। आप सभी से मेरा निवेदन है कि अगर आपने मेरे चैनल्स को जो सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और कमेंट करें, ताकि आगे भी जो होता है हम आप सभी के लिए ऐसे ही वीडियो लाया करें। तो चलिए देखते हैं अपने क्वेश्चन नंबर फर्स्ट। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट कहता है लेखन, यानी लेखन की जो होता है अवधारणा को समझेंगे, इसके चरणबद्ध जो होता है प्रक्रिया को समझेंगे और इससे संबंधित और भी जो होता है क्या लेखन कौशल क्या होती हैं, ये सभी के बारे में जो होता है हम बात करेंगे। लेखन की जो होता है अवधारणा को देखते हैं। लेखन जो है विचार, भावनाओं और जो होता है अनुभवों को भाषा के माध्यम से लिखित रूप में व्यक्त करना। यानी जो भी लेखन जो होता है क्या होती है, मतलब लिखित रूप में हम किसी जो होता है अपने भावनाओं को, अपने भाषाओं को जो होता है, जो भावनाओं को, अपने विचारों को जो होता है प्रकट करते हैं लिखित रूप में, उसी को क्या किया जाता है, उसी को कहा जाता है लेखन कहा जाता है। ठीक, यह सुनने और जो होता है बोलने के बाद भाषा का जो होता है तृतीय जो होता है महत्वपूर्ण कौशल है। जैसे हम लोग जानते हैं कि भाषा का जो होता है चार जो होता है कौशल होती है, जिसमें ये सुनने और जो होता है बोलने के बाद जो होता है भाषा का जो होता है तृतीय महत्वपूर्ण कौशल है। यानी भाषा के तो महत्वपूर्ण कौशलों में से एक जो होता है क्या, लेखन लेखन कौशल है। लेखन में जो होता है विचार, संगठन, शब्द का चयन और जो होता है वाक्य निर्माण और जो होता है सही वर्तनी का जो होता है प्रयोग जो होता है शामिल होता है। लेखन जो होता है बच्चों के जो होता है व्यक्तित्व के विकास, आत्मविश्वास और रचनात्मकता और जो होता है संचार कौशल को बढ़ावा देता है। यानी जो भी जो होता है जो ये क्या करता है, लेखन जो होता है बच्चों के जो होता है व्यक्तित्व का विकास कराता है, उनके आत्मविश्वास को जो होता है बढ़ाने में मदद करता है, उनमें रचनात्मकता का कौशल आता है। अब रचनात्मकता कैसे आएगा, बच्चे जो होता है लेखन सीखेंगे तो उसमें क्या होते हैं, नए नए कहानियां बनाना सीखेंगे, ये सभी चीजें उनकी क्या रचनात्मकता आती है। ठीक, और ये संचार कौशल को, उनके जो था कम्युनिकेशन जो स्किल्स है उसको जो है डेवलप करता है। यह जो है शिक्षा के जो है सभी क्षेत्रों, यानी जो है भाषा हो गया, गणित हो गया, विज्ञान हो गया, सामाजिक विज्ञान हो गया, में आदि में जो था क्या होता है सफलता के लिए जो था आवश्यक है। ठीक, तो ये सभी भाषाओं के सभी जो होता है क्षेत्रों में, यानी सभी विषयों के क्षेत्रों में भी जो होता है महत्वपूर्ण योगदान निभाता है। लेखन जो होता है केवल अक्षर लिखना नहीं होता, बल्कि अपने विचारों को जो होता है स्पष्ट और जो होता है क्रमबद्ध रूप से जो होता है लिखना होता है। अच्छा लेखन जो होता है स्पष्ट, सरल, सार्थक और शुद्ध और जो होता है प्रभावी होता है। ठीक, अच्छा जो होता है लेखन जो होता है स्पष्ट होता है, सरल होता है और सार्थक होता है, शुद्ध होता है और क्या होता है प्रभावी होता है। नेक्स्ट हम देख लेते हैं लेखन के जो होता है चरणबद्ध जो होता है प्रक्रिया होता है, इसके बारे में देख लेते हैं। तो सबसे पहले क्या होता है, तैयारी होती है। यानी बच्चों को लिखने के लिए जो भी मानसिक और शारीरिक रूप से तैयार होना पड़ता है। तो हमें सबसे पहले क्या होता है, तैयार होते हैं हम किसी चीज को लिखने के लिए मानसिक रूप से और जो होता है लिखित रूप से। उसके बाद क्या होता है, प्रेरणा होता है, प्रेरणा और जो होता है विषय चयन, यानी जो होता है हमें प्रेरणा मिलती है लिखने के लिए, और उसके बाद क्या करते हैं हम विषयों का जो होता है चयन करते हैं। ठीक, उसके बाद क्या होता है, उसके बाद जो होता है विचारों का जो होता है संग्रह करते हैं, यानी ब्रेन स्टॉर्मिंग जिसको बोलते हैं। जो भी जो होता है अगर मान के चलिए कोई टॉपिक दिया जाए, कोई भी विषय दिया जाए, जैसे हमारा विद्यालय, तो हमारा विद्यालय दिया गया तो उसमें क्या बहुत सारे जो होता है हमारे विद्यालय अगर नाम सुनते ही जो होता है हमारे दिमाग में जो होता है जो चीजें आती है उससे संबंधित, यानी टीचर, बहुत सारे बिल्डिंग, बहुत सारे कमरा, बहुत सारे जो होता है बेंचेस, डेस्केस, ये सभी जो होती हैं, तो ये जो भी चीजें हमारे दिमाग में आती है तो क्या ये होता है विचारों का संग्रह करना, जो भी हमारे माइंड में आता है। उसके बाद क्या करना, रूपरेखा बनाना, यानी विचारों को जो होता है क्रमबद्ध कर लिखना। जो भी विचार आया उसको क्या करना, तो पहले क्या लिखना है उसको जो होता है जैसे स्टेप बाय स्टेप जो होता है उसकी रूपरेखा तैयार करना, यानी जो होता है उसको ऑर्गेनाइज करना। उसके बाद होता है प्रारूप लेखन, यानी प्रारूप लेखन होता है अपने विचारों को वाक्यों में जो होता है लिखना और क्या करना, प्रारंभिक रूप से तैयार करना। जो भी जो चीजें है उसको क्या करना, ड्राफ्टिंग करना, यानी जो होता है प्रारूप लेखन, यानी जो होता है अपने विचारों को जो भी क्या करना लिखना और उसको प्रारंभिक रूप से तैयार करना। उसके बाद होता है उसको रिवाइजिंग करना। रिवाइजिंग से पहले आता है एडिटिंग। रिवाइजिंग से पहले आता है एडिटिंग। एडिटिंग में क्या होता है, संपादन में क्या होता है, इसमें क्या होता है कि जो होता है जो भी व्याकरण जो होता है और जो होता है विराम चिन्ह होता है, ये सभी आदि से वर्तनी होता है, इसका चेकअप किया जाता है। जो भी स्पेलिंग मिस्टेक्स है, जो भी चीजें हैं उसको जो होता है आगे चेक किया जाता है। उसके बाद क्या किया जाता है, उसके बाद आता है पुनर्निरीक्षण। पुनर्निरीक्षण में इसमें लिखे गए जो होता है लेखन की जो होता है जांच करना। जो भी जो होता है लिखे हैं, जो भी लिखा हुआ है उसको मान के चलिए कि एक दो सेंटेंस जो होता है उसको हटा करके उससे प्रभावी सेंटेंस को जो होता है लाना है, तो उसके लिए क्या किया जाता है, उसके लिए हमारे पुनर्निरीक्षण किया जाता है। और लास्ट में जो होता है अंतिम जो होता है फाइनल राइटिंग होती है, क्या होता है जिसमें साफ सुथरे और जो होता है सुव्यवस्थित रूप से जो होता है क्या किया जाता है में जो होता है अंतिम लेख जो होता है तैयार करना होता है। ठीक, तो ये लिखने का जो होता है क्या होता था स्टेप था, जिसको याद करने के लिए इंग्लिश में हम ट्रिक आप सभी को बताए थे, BODER। इससे जो होता है याद हो जाता है। बी से होता है ब्रेन स्टॉर्मिंग जिसको बताया गया था। उसके बाद होता है O से होता है इसको संगठित करना यानी ऑर्गेनाइज करना। D से होता है ड्राफ्टिंग करना यानी प्रारूप लेखन, जो कि यहाँ पे ड्राफ्टिंग है। उसके बाद E से जो होता है हमने बताया था एडिटिंग यानी संपादन करना। उसके बाद क्या R से जो होता है रिवाइजिंग करना, रिवाइजिंग करके लास्ट में जो होता है फाइनल रीडिंग हो जाता है। ठीक, तो इंग्लिश के माध्यम से भी जो होता है हिंदी जो होता है लगभग जो होता है भाषा कहीं बस अंतर होता है। ठीक,
तो अब देखते हैं लेखन के उद्देश्य के हम लिखते हैं, क्यों लिखते हैं, उसका उद्देश्य क्या होता है। अपने विचारों और भावना को स्पष्ट रूप से व्यक्त करने के लिए, जो भी हमारे विचार हैं, हमारे भावना है, उसको क्या है स्पष्ट रूप से क्या करने के लिए, व्यक्त करने के लिए लिखते हैं। भाषा ज्ञान, शब्द भंडार और व्याकरण का जो होता है विकास करने के लिए, जो भी हमारा जो होता है भाषा ज्ञान होता है, शब्द भंडार होता है, व्याकरण होता है, इसका विकास करने के लिए लिखते हैं। ठीक, रचनात्मकता का और कल्पनाशीलता को जो होता है बढ़ावा देने के लिए लिखते हैं। आत्मविश्वास और आत्मनिर्भरता का जो होता है विकास करने के लिए होते हैं, इसके लिए भी लिखते हैं हम। और समस्या समाधान करना, तार्किक सोच को जो होता है प्रोत्साहित करना, इसके ये भी जो है लिखने का जो उद्देश्य होता है। शैक्षणिक उपलब्धियों में जो है सुधार लाना, जो भी जो है हमारा शैक्षणिक उपलब्धि है उसमें सुधार लाने के लिए हम लिखते हैं। अब देखते हैं बच्चों के जो है आरंभिक में लेखन प्रक्रिया कैसी होती है। तो बच्चे पहले जो होता है क्या करना, सबसे पहले बच्चे रेखा और गोला, ठीक, आकृति बनाते हैं। यह जो होता है लिखने की प्रारंभिक अवस्था होती है। तो प्रारंभिक अवस्था में बच्चा क्या करता है, गोला बनाना सीखेगा, रेखा बनाना घींचने सीखेगा। ठीक, तो ये सभी चीज जो होता है बच्चा सीखता है पहले में, शुरू में। इसके बाद जो होता है बच्चा क्या होता है, टेढ़ी मेढ़ी होता है रेखाएं, आकृति को जो कोई स्पष्ट अर्थ जो होता है देने का प्रयास करता है। यानी जो भी टेढ़ी मेढ़ी जो होता है आकृति बनाता है, उससे क्या होता है स्पष्ट जो होता है क्या करना, अर्थ प्रयास करता है। फिर से जो होता है चित्र और शब्दों के बीच जो होता है संबंध बनाने लगता है। यानी जो होता है उसके बाद जो होता है बच्चा क्या करेगा, चित्र बनाकर, अगर पेड़ बनाना है तो पेड़ बनाएगा बच्चा, और चित्र बना करके बच्चा जो समझेगा तो उसको पहले बार क्या करता है टेढ़े मेढ़े लिखेगा, उसके बाद टेढ़े मेढ़े आकृति से कुछ बनाना चाहेगा, उसके बाद चित्र के माध्यम से सीखेगा। उसके बाद धीरे धीरे अक्षरों की जो पहचान होता है उसे और समय पर क्या होते हैं सही क्रम में होता लिखने लगता है। ठीक, प्रारंभिक में जो होता है अपनी उनकी वर्तनी और व्याकरण में त्रुटि होती है। यानी जो भी उसके स्पेलिंग, वर्तनी मतलब होता है ना स्पेलिंग, तो स्पेलिंग में उसके और जो होता है व्याकरण में क्या होते हैं गलतियां होती है, त्रुटि होती है। लेकिन बाद में होता है अभ्यास के साथ साथ क्या होता है वो सीख जाता है। ठीक, उसके बाद क्या होता है वो जो छोटा शब्द होता है, फिर उसके बाद होता है क्या होता है छोटे छोटे शब्द बनाना चालू कर देता है, वाक्य बनाना चालू कर देगा। उसके बाद होता है आगे चलकर अनुच्छेद और पूरा लेखन लिखने लगता है। ठीक, बच्चे के जो होता है लेखन, जो भी लेखन होता है बच्चे का लेखन जो होता है अनुभव पे, उनके अभ्यास पे, प्रोत्साहन पे और सही जो होता है मार्गदर्शन से क्या होता है बेहतर होता है। अब लेखन के जो होता है कि विकास के जो होता है महत्वपूर्ण बातें देख लेते हैं कि लेखन विकास में क्या महत्वपूर्ण बातें हैं। तो बच्चे लिखने के लिए जो होता है क्या करता है, के लिए तो है प्रेरित और प्रोत्साहित करें। बच्चों को क्या करें, बच्चों को हम लिखने के लिए होता है क्या करते हैं, उसको प्रेरित करते हैं, प्रोत्साहित करते हैं। और उसके बाद होता है लेखन के लिए होता है शांत, स्वच्छ और होता है आकर्षक वातावरण चाहिए, यानी शांति का माहौल चाहिए, वहां पे जो होता है बच्चा अच्छे से लिख पाएगा। उम्र के जो होता है अनुसार उपयुक्त सामग्री और गतिविधियों का उपलब्ध कराएं। जो जैसे जैसे बच्चे का उम्र है उसके अनुरूप जो होता है उससे जो होता है क्या करे, सामग्री और गतिविधि जो होता है उसके अनुसार जो कराएं। ठीक, बच्चे को जो होता है स्वतंत्र रूप से लिखने का और सोचने का जो होता है अवसर दे। बच्चों को जो होता है और स्वतंत्र रूप से सोचने का जो होता है लिखने का अवसर दे। त्रुटियों को सुधारे परंतु तो आलोचना जो होता है वो ना करे। जो भी आलोचना है वो ना करे, बच्चे त्रुटियों को सुधारे। यानी बच्चा को अगर कोई चीज गलती कर रहा है लिखने में ही, तो उसको क्या किया जाए, उसको उसको ना की जो होता है उसको डांटा जाए, मारा जाए, उसको पनिशमेंट दिया जाए, उसको क्या किया जाए, उसको मतलब उसको जो होता है गलतियों से सीखने के लिए जो होता है अवसर दिया जाए। ठीक, रचनात्मकता जो होता है लेख को जो होता है बढ़ावा देना, यानी जैसे कहानी, चित्र देखकर जो होता है कहानी बनाना, ये सभी जो होता है रचनात्मक कौशल जो होता है उसका जो होता है बढ़ावा देना चाहिए इसका। ठीक, परिवार और स्कूल दोनों का जो होता है लेखन की जो आदत विकसित करें। यानी जो होता है स्कूल के साथ साथ टीचर के साथ साथ जो होता है स्कूल भी और उसके बाद परिवार भी, दोनों तरह से बच्चे का जो होता है लेखन कौशल का जो होता है विकास करें। उसके बाद होता है बच्चों की जो होता है रुचि और विषय पर जो होता है लिखने का प्रोत्साहित करें। यानी बच्चों को जिस चीज पर लिखने का जो होता है मन है, रुचि है, उसको जो होता है उसको क्या करें, प्रोत्साहित करें कि लिखने के लिए। अब लिखने का महत्व क्या है, अगर हम लिखते हैं तो क्या करते हैं, हम अपने विचारों को स्पष्ट करते हैं। ठीक, भाषा का ज्ञान होता है, शब्दावली जो होती है उसका विकास होता है। ठीक, स्मरण शक्ति यानी याद करने की जो क्षमता होती है वो भी जो होता है ठीक सही होती है। और एकाग्रता और रचनात्मकता का जो होता है बढ़ता है। आत्मविश्वास में जो होता है वृद्धि होगा। अगर जब हम किसी चीज को जो लिखते हैं, नए नए कविता कहानी लिखते हैं, तो क्या होता है हमारे आत्मविश्वास में जो होता है क्या होता है वृद्धि होती है। शैक्षणिक उपलब्धियों में सुधार होता है। जो भी हमारे शैक्षणिक उपलब्धि है, यानी जो भी जो होता है हम शिक्षा में जो होता है भी जो होता है ये कहीं ना कहीं हेल्प करता है। भविष्य में जो होता है संवाद और कार्य क्षेत्र में क्या करता है, सफलता दिलाता है। यानी जो होता है हमारे भविष्य में अगर कोई हम कार्य कर रहे हैं तो उसमें जो होता है क्या करता है, और हमारे संवाद में जो होता है क्या करता है, हेल्प करता है ये। उसके बाद देखते हैं नोट्स बनाने और पत्र लिखने, रिपोर्ट तैयार करने आदि में जो होता है क्या करता है, मदद करता है। अब क्वेश्चन नंबर 2 देख लेते हैं। इसमें क्या देखेंगे हम, इसमें देखेंगे कि बच्चों के जो होता है जो भी लेखन कौशल है यानी राइटिंग स्किल है का विकास कैसे करें, हम कैसे कराएंगे उनका विकास, और तथा उसमें क्या उनके जो लेखनी क्षमता के विकास हेतु कौन सी गतिविधियां हम कराएंगे, उसके बारे में गतिविधि के बारे में देख लेंगे, और उनके विकास करने कैसे लेखन कौशल का विकास करा सकते हैं। तो बच्चे के जो होता है लेखन कौशल के विकास के उपाय कौन कौन से जो होता है उपाय है लेखन कौशल को सुधारने के लिए। तो लेखन के जो होता है प्रति जो होता है लेखन के प्रति जो होता है सकारात्मक और रुचिकर वातावरण बनाए। यानी बच्चों का जैसा रुचि है उसके अनुसार जो होता है वातावरण बनाए और सकारात्मक वातावरण बनाए। ठीक, बच्चों को जो होता है लिखने के लिए तो प्रेरित करें, डांटे फटकारे नहीं। बच्चों को जो होता है लिखने के लिए प्रेरित करें, उनको गलती हो रहा है तो गलती पे भी जो होता है बच्चों को क्या करें, डांटे उठे नहीं, उनको उसके भी जो है ऐसा करें कि माहौल बनाए कि जो गलती से भी सीखे और उनको प्रोत्साहित करें। ठीक,
दैनिक जीवन से जुड़े जो होता है विषयों पर जो होता है लिखा है, यानी जो भी दैनिक जीवन से रिलेटेड होता है, उनके आसपास से अगल बगल जो पड़ोस से है उससे जो होता है क्या करे, दैनिक जीवन से संबंधित चीजों पर जो होता है लिखने के लिए क्या करे, प्रेरित करे। बच्चों की जो होता है इच्छा, आयु और वो स्तर के अनुसार जो होता है गतिविधियां कराए। जैसे बच्चे की जो होता है आयु है, उसके स्तर है, उसके अनुसार जो होता है गतिविधि कराए। छोटे बच्चे की जो छोटी छोटी सफलता पर जो होता है उसको उनका प्रशंसा करे। ठीक। भाषा शुद्धि जो होता है, भाषा जो होता है शुद्ध भाषा होता है, सहज जो होता है वर्तनी और श्रुति लेख पर का होता है नियमित अभ्यास करें। यानी बच्चों को जो होता है सही सही लिखना, यानी भाषा पर, उसके वर्तनी पर यानी स्पेलिंग पे, श्रुति लेख पे, ये सभी चीज पे क्या होता है सुन के लिखने वाला श्रुति लेख होता है। तो इस पे क्या होता है उनको जो है क्या करते हैं, उनको नियमित रूप से अभ्यास करा। चित्र जो होता है, चार्ट हो गया, कहानी हो गया, खेल और जो होता है चर्चा की जो होता है क्या के माध्यम से लिखने के सिखाए। ठीक। अब लेखन सामग्री जैसे कॉपी, पेंसिल जो होता है, रंग जो होता है, चार्ट जो होता है, स्टिकर आदि उपलब्ध कराए। ठीक। शिक्षक जो होता है स्वयं जो होता है लेखन जो होता है प्रस्तुत करे और होता है मॉडलिंग करे। ठीक। नियमित जो होता है अनुशासन और पुनरावृत्ति की जो होता है और फीडबैक दे। यानी बच्चे जो होता है लिख रहे हैं तो उसको क्या फीडबैक दे कि हाँ अच्छा लिख रहा है, तो उसको अच्छा जहाँ जो गाइड का जरूरत है उसको गाइड दिया जाए। ठीक। अब लेखन कौशल के प्रमुख घटक कौन है, कौन से हैं, तो प्रमुख घटक को देख लेते हैं। सुरती लेख हो गया, वर्तनी और जो होता है शुद्ध जो होता है लेखन हो गया, यानी जो होता है जो भी वर्तनी है, स्पेलिंग जिसको बोलते हैं, एक्यूरेसी होती है, शब्द भंडार होता है, वाक्य रचना होते हैं। ठीक। विचार का जो होता है अभिव्यक्ति होती है। उसके बाद क्या होता है रचना का क्षमता होता है, यानी जो होता है इसमें क्या होता है खुद से कंपोजिशन किया जाता है। संगठन और क्या होता है क्रमबद्धता होती है, उसको जो होता है व्यवस्थित ढंग से ऑर्गेनाइज करके लिखना। उसके बाद व्याकरण का जो होता है सही प्रयोग होता है, क्या होता है व्याकरण का सही प्रयोग। उसके बाद लास्ट में क्या होता है पुनरीक्षण और सुधार करना, रिवीजन करना, एडिटिंग करना। ठीक। अब लेखन क्षमता के विकास के हेतु कौन से गतिविधियां करेंगे उसको हम देख लेते हैं। तो चित्र को देखकर जो होता है लेखन, यानी बच्चों को जो होता है कोई चित्र दिखाएंगे और बोलेंगे कि इससे संबंधित जो होता है कहानी लिखो। इससे संबंधित जो भी जो तुम्हारे मन में कहानी आ रहा है उसको बोलेंगे कि इसको लिखो। इससे क्या होता है बच्चा को जो होता है सोचने का शक्ति बढ़ती है, रचनात्मकता का जो होता है विकास होता है। तो इस सभी चीज से भी जो होता है क्या किया जाता है, लेखन क्षमता जो होता है क्या होता है कि उसका विकास होता है। ठीक। उसके बाद होता है शब्द भंडार गतिविधि कराए, यानी जो होता है इसे प्रतिदिन जो होता है नए शब्द बच्चों को जो होता है सिखाएं, नए शब्द सिखाएं उन्हें, जो होता है शब्द किससे जो होता है वाक्य और जो होता है अनुच्छेद लिखवाएं। यानी कोई एक शब्द दे दे, जैसे हमारा विद्यालय दे दे, उसमें बोले लिखने के लिए। इससे क्या होता है बच्चों का जो होता है शब्द भंडार जो होता है बढ़ता है। शब्द का जो होता है खेल खेले, यानी प्राचीन शब्द विलोम शब्द आदि जैसे जो होता है गतिविधि के आधार पर मतलब कोई खेल खेले। उसके बाद होता है कहानी लेखन, बच्चों को जो होता है कहानी जो होता है क्या करें, कहानी सुनाए और अंत में जो होता है बच्चों से जो होता है लिखवाएं, उसका समरी को लिखवाएं। कहानी अगर सुना दी उसका समरी लिखवाएं। ठीक। चित्रों के जो होता है श्रृंखला देकर जो होता है कहानी लिखवाएं, यानी चित्र जो होता है श्रृंखला दे देते हैं, मतलब चित्र के हिसाब से कहानी बनाना जो होता है ना उसको जो होता है वो गतिविधि करा सकते हैं। इससे कल्पना शक्ति और रचनात्मकता का जो होता है विकास होता है। अब जो होता है बच्चे क्या होता है डायरी लिखवा सकते हैं, यानी डायरी जो होता है बच्चों को प्रतिदिन जो होता है घटना डायरी की जो होता है लेखन को जो होता है लिखने को कहते हैं। इससे क्या होता है, इससे भी जो होता है रचनात्मकता का विकास होता है। बच्चा जो होता है चिंतन करेगा, क्रमबद्ध जो होता है लेखन कौशल सीखेगा। पत्र लिखने से मित्र को जो होता है पत्र लिखना, धन्यवाद पत्र लिखना, शुभकामना पत्र लिखना, इससे क्या होता है औपचारिक और अनौपचारिक जो होता है पत्रों का जो होता है अभ्यास होता है। उसके बाद क्या है वार्तालाप से जो होता है लेखन, यानी जो होता है क्या करता है जो बात जो होता है बच्चे मौखिक रूप से कहें उसे जो होता है लिखने को कहें, इससे भी होता है लेखन कौशल का विकास होता है। इससे जो होता है विचारों को जो होता है लिखित रूप से जो होता है ढालने की क्षमता बढ़ती है। ठीक। वर्ण और जो होता है सुलेख अभ्यास, यानी वर्ण एवं जो होता है सुलेख अभ्यास होता है। वर्ण और शब्द और जो होता है क्या होता है वाक्यों का जो होता है सुलेख अभ्यास कराए, यानी जो भी जो होता है वर्ण है, शब्द है और वाक्य है उसका जो होता है सुलेख अभ्यास कराए। सुंदर लिखने के लिए जो होता है लाइन जो भी क्या होता है लाइन आकार और दूरी का जो होता है ध्यान दे। ठीक। उसके बाद मुफ्त राइटिंग, यानी बच्चों को जो होता है फ्री राइटिंग बोले, यानी इससे क्या होता है बच्चों को जो होता है खुद से जो होता है जो विचार उनके आ रहे हैं उनको फ्री राइटिंग लिखने दे। बच्चों का जो होता है किसी भी विषय पर जो होता है उनके मन में जो भी बात आ रहा है उसको जो होता है लिखने का अवसर दे। इससे क्या होता है बच्चों का जो होता है आत्मविश्वास बढ़ता है और स्वतंत्र जो होता है अभिव्यक्ति का जो विकास होता है। उसके बाद होता है इसमें क्या होता है एक हो सकता है परिच्छेद जो होता है लेखन, इसमें छोटे छोटे विषय दे जिसमें 5 से 6 जो होता है वाक्य का जो होता है परिच्छेद होता है लिखवाएं। जैसे जो होता है मेरा विद्यालय पे लिखवाएं, मेरे गांव पे लिखवाएं, तो ये भी लिखवा करके तो लिखन कौशल का विकास किया जा सकता है। उसके बाद अनुच्छेद और निबंध राइटिंग करवाएं, महत्वपूर्ण घटनाओं का, त्योहारों का जो प्राकृतिक देशभक्त आदि विषयों पर जो होता है अनुच्छेद लिखवाएं। इससे भी जो होता है लेखन कौशल विकास होता है। सामूहिक गतिविधि कराएं, यानी बच्चों में जो होता है क्या करें समूह में जो होता है चर्चा कराएं, विषय तय करें और जो होता है क्या होता है मिलकर लिखें। इससे जो होता है क्या होता है बच्चों के जो सहयोग विचार विनिमय और जो होता है लेखन कौशल का सुधार होता है। उसके बाद क्या पुनरीक्षण और संपादन करें, यानी लेखन जो भी लिखे गए जो होता है लेख और कहानी को जो होता है बच्चों को उसे पढ़ाएं और जो होता है उससे सुधार करवाएं, गलतियों की पहचान करवाएं और सही लेखन के जो होता है अभ्यास कराएं। ठीक। अब जो लेखन कौशल के विकास के लिए विशेष सुझाव कौन कौन से प्रतिदिन लेखन के लिए 10 से 15 मिनट जो होता है समय निकाले। बच्चों को जो होता है उनके जो रुचि है रुचि वाले विषय जो होते हैं जैसे
खेल हो गए, जानवर हो गए, त्योहार हो गए, इस पर लिखा हुआ है। विभिन्न जो होता है प्रकार की जो होता है लेखन सामग्री का उपयोग करें, जो भी होता है जो पेन, चार्ट जो होता है, स्टिकर इसे उपलब्ध करवाए। जो भी जो है दीवार पत्रिका जो होता है, कक्षा पत्रिका, नोटिस बोर्ड जो होता है, ये का होता है बच्चों का लेखन प्रदर्शन करें। ठीक, उसके बाद होता है डिजिटल माध्यम यानी जो का जो होता है क्या करें उपयोग और क्या करें, जो भी डिजिटल माध्यम है जैसे कंप्यूटर हो गया, टैब हो गया, उसका प्रयोग करके जो है क्या करें उस पर टाइपिंग करवाएं। इससे रचनात्मकता लेखन की जो है विकास होती है। लेखन कौशल के विकास के महत्व को देख लेते हैं यहाँ पे। विचारों के जो है स्पष्ट और प्रभावी ढंग से व्यक्त करने की जो क्षमता होती है। भाषा ज्ञान जो होता है शब्द भंडार और क्या होता है व्याकरण मजबूत होते हैं, इसमें आत्मविश्वास बढ़ेगा, एकाग्रता बनेगा, रचनात्मकता का विकास होगा, शैक्षणिक उपलब्धियों में सुधार होगा, जीवन में जो सफलता के लिए होता है संप्रेषण कौशल क्या होगा, सशक्त होता है। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 3 देख लेते हैं। इसमें कहता है कि पढ़ने और लिखने के पढ़ना और लिखने के संबंध को स्पष्ट करें और प्रारंभिक स्तर पर हिंदी भाषा का जो उद्देश्य क्या है। जो प्रारंभिक स्तर पर होता है हिंदी भाषा का उद्देश्य को देख लेंगे। अब पढ़ना और लिखना जो होता है क्या होता है, क्या संबंध है। पढ़ना और लिखना एक दूसरे का पूरक कौशल है, क्या होता है एक दूसरे पर डिपेंडेंट है पढ़ना लिखना। ठीक, दोनों जो होता है का दोनों का जो होता है गहरा और सीधा संबंध है। इसका दोनों का क्या है, गहरा संबंध है और सीधा संबंध है। अच्छा पाठक जो होता है अच्छा जो होता है लेखन बन सकता है। जो भी जो होता है अच्छा पढ़ने वाला होता है, अच्छा सुनने वाला भी होता है, वो भी होता है क्या होता है अच्छा लेखक बन सकता है। अच्छा लेखन क्या होता है, अच्छा पाठक है। ठीक, अब पढ़ना और लिखना के बीच में क्या क्या संबंध है देखते हैं। पढ़ने से क्या होता है, पढ़ने से ज्ञान और विचार का जो होता है क्या विचार और ज्ञान, जो भी पढ़ने से जो होता है ज्ञान विचार और जो होता है जानकारी मिलती है, जिससे लिखन की जो सामग्री होती है वो भी मिलती है। यानी जब हम पढ़ते हैं तो क्या होता है हमारा वर्ड पावर बढ़ेगा, शब्दकोश बढ़ेगा, हमें जानकारी मिलेगी, हमें ज्ञान होगा, तो उससे क्या होता है हमारा लेखन कौशल जो होता है वो भी सुधरता है, अच्छा होता है। बच्चे जो होता है क्या होता है अच्छे जो होता है पढ़ने वाले व्यक्ति जो होता है क्या करते हैं शब्दों वाक्य विचारों और अभिव्यक्तियों के जो होता है ढंगों को जो होता है समझते हैं, जो उनकी जो होता है लेखन को जो होता है क्या करता है बेहतर बनाता है। पढ़ने से जो होता है क्या होता है देखिए शब्द भंडार जो होता है वो भी होता है उसका विकास होता है, जिससे जो होता है हमारे लेखन कौशल में क्या होता है लिखने में मदद करता है। और पढ़ने से क्या होता है भाषा की संरचना, व्याकरण, वर्तनी और वाक्य विन्यास सीखने को मिलता है, जिससे जो होता है लिखना सुधरता है। ठीक, पढ़ने से क्या होता है अलग अलग जो होता है पढ़ने से जो होता है अलग अलग जो होता है लेखन शैलियां का ज्ञान होता है, जो कि जो होता है अपने लेखन में जो होता है इसका प्रयोग कर सकते हैं। अब क्या होता है लिखने की जो होता है प्रक्रिया, जब जो हम जो होता है अपने विचारों को लिखते हैं तो हमारे क्या होती है हमारी समझ और जो होता है सोच जो होता है हमारी क्षमता जो होती है वो जिससे जो होता है आगे पढ़ने में जो होता है आसानी होती है। उसके बाद देखते हैं पढ़ने की जो होता है कल्पना जो शक्ति होती है, अनुभव उससे क्या होता है कल्पना शक्ति होती है, अनुभव बढ़ते हैं, जो लिखने को जो होता है क्या देते हैं रोचक और प्रभावशाली बनाते हैं। लेखन जो होता है अभ्यास से जो होता है क्या होता है पढ़ने से की जो होता है समझ होती है गहरी होती है, क्योंकि जो होता है लिखने के लिए होता है विचार को जो होता है व्यक्त करना पड़ता है। ठीक, आगे देख लेते हैं प्रारंभिक स्तर पर हिंदी भाषा के उद्देश्य को देख लेते हैं कि प्रारंभिक स्तर पर हिंदी भाषा का क्या उद्देश्य है। प्रारंभिक स्तर यानी कक्षा 1 से लेकर 5 तक हिंदी भाषा का शिक्षण का उद्देश्य बच्चों के सर्वांगीण विकास, भाषा कौशल और संचार क्षमता और मूल्य के निर्माण को जो ध्यान में रखकर होता है निर्धारित किया गया है। ठीक, तो इसमें देख लेते हैं कौन कौन से उद्देश्य हैं। भाषा कौशल का विकास करना, सबसे बच्चे जो भाषा कौशल जो 4 भाषा कौशल होता है यानी सुनना बोलना जो होता है पढ़ना और लिखना, इसका जो होता है विकास कराना होता है। संचार क्षमता को बढ़ा देना, जो भी होता है कम्युनिकेशन होता है उसको बढ़ावा देने के लिए हिंदी जो होता है क्या होता है हिंदी का शिक्षण दिया जाता है। शब्द भंडार का विस्तार होगा, यानी बच्चे का क्या होगा शब्द भंडार जो भी वोकैबुलरी होती है वो स्प्रिड होता है, जिससे वो सही शब्द का जो होता है प्रयोग कर सकते हैं। सही विचारों और जो होता है वर्तनी सच्ची उच्चारण यानी होता है प्रोनाउंसिएशन उनका ठीक होगा, उनके स्पेलिंग राइटिंग में जो होता है क्या होता है वो उसको ठीक करने के लिए होता है हिंदी पढ़ाया जाता है। पठन पाठन में जो होता है रुचि उत्पन्न कराना, यानी जो भी होता है उनके जो होता है पढ़ने की आदत और जो होता है साहित्य के प्रति जो होता है रुचि विकसित करना, ये होता है क्या होता है ये हिंदी भाषा शिक्षण के उद्देश्य होते हैं। अब जो होता है क्या होता है इसमें और देख लेते हैं रचनात्मकता और अभिव्यक्ति का विकास कराना, या बच्चों में होता है क्रिएटिविटी का जो होता है रचनात्मकता का जो होता है विकास कराना। इसमें बच्चे क्या होता है नए नए जो होता है कहानी जो होता है कविता होगा खुद से जो होता है बनाते हैं। उसके बाद होता है सांस्कृतिक और नैतिक मूल्यों का विकास करना, हिंदी साहित्य के माध्यम से जो अच्छे संस्कार नैतिक मूल्य का भी होता है और देशभक्त की जो भावना भी जागरूक होती है। उसके बाद सोचने और समझने की क्षमता को बढ़ावा देना, बच्चे को जो भी सोचने और समझने की क्षमता को क्या करना बढ़ावा देना। व्यवहारिक जो होता है जीवन में होता है भाषा का प्रयोग करना, जो भी होता है उनके जो व्यवहारिक जीवन है उनमें क्या होता है दैनिक जीवन में होता है स्थितियों में हिंदी भाषा का उपयोग के लिए सक्षम बनाना, यानी जो होता है जो भी उनके जो दैनिक जीवन है उसमें हिंदी भाषा को वो यूज कर सके, अच्छा से जो होता है बात कर सके, कम्युनिकेशन स्किल डेवलप हो सके। आत्मविश्वास और होता है क्या होता है व्यक्तित्व का विकास करना, व्यक्ति के जो था उसके बच्चों के जो था आत्मविश्वास को बढ़ावा देना, जैसे जो था बच्चे जो था उनके में रचनात्मकता आएगी, वो कविता लिखेंगे या कुछ भी लिखेंगे और भाषा को सीखेंगे उनमें, तो क्या होता है उनका आत्मविश्वास जो होता है बढ़ता है, व्यक्तित्व का जो था विकास होगा। ठीक, नेक्स्ट देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 4 देख लेते हैं। इसमें हम देखेंगे कि मौखिक और लिखित मौखिक लेखन एवं सुरती लेख का जो होता है महत्व क्या है इसके बारे में देख लेंगे, और तथा जो बच्चों की जो होता है लेखन को जो होता है प्रोत्साहित करने का महत्व देख लेंगे, यानी बच्चों को जो होता है लेखन में जो होता है बच्चों को जब प्रोत्साहित करेंगे तो उसका क्या फायदा उसको देख लेंगे।
मौखिक लेखन का महत्व देख लेते हैं। बच्चों के एक ही सोचने और बोलने की क्षमता का विकास करना, यानी मौखिक लेखन होता है, यानी जो होता है अगर कोई टीचर क्या होता है बोलता है और बच्चा उसको सुन करके क्या होता है लिखता है, तो इससे क्या होता है, इसके महत्व को बताना है। तो इसमें क्या होता है, बच्चे जो होता है बच्चे की जो होता है सोचने और बोलने की जो होता है क्षमता विकसित होगी। इससे बच्चा जो सोचने और बोलने की भी क्षमता उसके विकसित होगी। विचारों को क्या करना, व्यवस्थित रूप से जो होता है व्यक्त करना सीखेंगे बच्चे। जो होता है मौखिक लेखन से जो होता है क्या होता है, मौखिक लेखन से बच्चे जो होता है व्यक्ति क्या विचारों को जो है व्यवस्थित रूप से जो है व्यक्त करना जो है सीखेंगे। ठीक, शब्द भंडार और जो है उनके जो है भाषा कौशल का जो है वृद्धि होगी। जो भी उनके जो है शब्द भंडार है उसमें जो है वृद्धि देखने को मिलेगी। उनकी आत्मविश्वास और सहभागिता की जो है भावना बढ़ती है। सुनने समझने याद रखने की जो है क्षमता क्या होता है जो है मजबूत होगी। अगर कोई टीचर जो होता है क्या कुछ चीज को डिक्टेट करके या होता है बोलता है और बच्चा लिखता है, तो उससे क्या होता है उनका सुनने का भी कौशल जो होता है क्या उसका भी विकसित होता है। उनके याद करने की भी क्षमता को जो क्या होती है उनको उसको भी मजबूती मिलती है। कक्षा में जो होता है सक्रिय भागीदारी को जो है बढ़ावा देना, यानी बच्चा जो जब भी जो होता है किसी चीज को लिख रहा करता है सुन के, तो क्या करेगा वो उसको क्या करेगा उसको देखेगा, यानी जो होता है क्या करता है सक्रिय उसमें अटेंशन अपना ध्यान पूर्वक जो होता है उस चीजों को सुनेगा, तभी वो अच्छा से लिख सकता है। तो उससे क्या होता है उसकी जो होता है सक्रिय भागीदारी होती है। लेखन के जो होता है पूर्व जो होता है तैयार रूप से जो होता है क्या करना, लेखन की जो होता है पूर्व तैयारी के रूप में जो होता है सहायता होना, यानी होता है जो भी बच्चा जो होता है लिखने जाता है उससे पहले जो भी तैयारी होती है, यानी पाठ को जैसे पढ़ के आना जाए उसके बारे में जो होता है कलेक्ट करना इन्फॉर्मेशन, ये सभी जो होते हैं इसके सहायक होती है। बच्चों के कल्पना शक्ति, रचनात्मकता और जो होता है तार्किक विचार का जो होता है क्या होता है विकास होता है। नेक्स्ट सुरती लेख के जो है महत्व देख लेते हैं। सुरती लेख के क्या महत्व है, बच्चे जो है सुनने को और जो है बच्चे की जो है सुनने और ध्यान केंद्रित करने की जो है क्षमता को क्या होता है बढ़ती है। वर्तनी यानी स्पेलिंग जो होता है और जो है शुद्ध जो है लिखने में सुधार होगी। भाषा की जो है शुद्धता और जो है व्याकरण के जो है ज्ञान में जो है क्या होता है वृद्धि होगी। यादाश्त शक्ति, यानी बच्चे जो है यादाश्त उनकी यादाश्त को और जो है एकाग्रता शक्ति जो है विकसित होती है, यानी बच्चे को जो है याद करने की जो क्षमता होती है इससे जो है सुरती लेख में क्या होती है महत्व उसको क्या होती है तो याद करने की क्षमता जो है विकसित होती है। उसके बाद लिखने की जो भी लिखने की जो है गति और स्पष्टता में जो है सुधार होती है। भाषा के प्रति जो है रुचि और जो है आत्मविश्वास बढ़ता है। जो भी भाषा के प्रति जो है बच्चों में क्या होती है रुचि होती है, आत्मविश्वास बढ़ता है। भाषा के जो है नियमों को जो है क्या नियमों को व्यवहार में लाने का जो है अवसर मिलता है। परीक्षा और जो है प्रतियोगी परीक्षाओं की जो तैयारी में जो क्या होती है सहायता होती है। ठीक, तो ये सभी चीजें सुरती लेख के महत्व थे। अब बच्चों में जो है लिखने को प्रोत्साहित करने के क्या महत्व है, यानी बच्चों को हम प्रोत्साहित करेंगे कि बच्चे लिखें, तो इसका क्या महत्व है उसको देख लेते हैं। लेखन से जो है बच्चों की जो है अभिव्यक्ति क्षमता का जो है विकास होता है। जो भी बच्चे की जो है अभिव्यक्ति क्षमता होती है उसका क्या होता है उसका विकास होता है। विचारों को स्पष्ट होता है क्रमबद्ध होता है प्रभावशाली ढंग से जो है व्यक्त करना जो है सीखते हैं बच्चे। ठीक, भाषा पर जो है उनकी जो है पकड़ जो है मजबूत होती है। बच्चे अगर क्या होता है बच्चों को जो है प्रोत्साहित करेंगे जो है लिखने के लिए, तो उससे क्या होता है उनकी जो है भाषा पर पकड़ मजबूत होगी। उनका जो है शब्द भंडार में जो है क्या होता है स्मृति होगी यानी बढ़ेगा। लेखन के जो है इससे जो है स्मरण शक्ति होता है, एकाग्रता होती है और जो है आत्म अनुशासन का जो है क्या होता है विकास होता है। ठीक, रचनात्मकता जो है कल्पनाशीलता और नई जो है सोच को जो है क्या होता है बढ़ावा मिलती है। लेखन की जो है आदत जो है बच्चों को जो है अध्ययन में जो है बेहतर बनाती है और जो है सफलता दिलाती है। लेखन के माध्यम से बच्चे जो है क्या होते हैं अपने अनुभवों को, भावनाओं को और विचारों को जो क्या करते हैं सुरक्षित रखते हैं, यानी जो है लिखते हैं उससे। ठीक, और ये क्या होता है ये जो है भविष्य में जो है उनकी जो है शैक्षणिक जो है और व्यवसायिक और सामाजिक सफलता में क्या होती है उपयोगी होती है। ठीक, अब आगे देख लेते हैं बच्चों में जो है लेखन को प्रोत्साहित करने के उपाय कौन कौन से हैं। तो बच्चों को रोचक और जो है विविध लेखन गतिविधियां क्या करें, बच्चों को गतिविधियां दें, यानी बहुत रोचक और जो है विभिन्न विभिन्न अलग अलग प्रकार के जो है क्या होते हैं गतिविधियां कराएं। उससे क्या होता है छोटे छोटे जो है सफलता से क्या करें उसको प्रोत्साहित करें। जब बच्चों को जो क्या होता है छोटे छोटे जो सफलता हो रही है उसको जो है सराहना दें, उसको प्रोत्साहित करें। स्वतंत्र जो है लिखने के लिए जो है समय और अवसर प्रदान करें। बच्चों क्या करें जो भी स्वतंत्र लेखन है उसके लिए क्या उसको अवसर प्रदान करें। ठीक, चित्र जो देकर कहानी और संवाद और अनुच्छेद लिखवाए। बच्चों को कोई जो होता है चित्र दे दे उसे बोले कि इसके बारे में जो है कहानी लिखे, संवाद लिखे, इस पर अनुच्छेद लिखे। ठीक, डायरी लिखने और जो है पत्र लिखने और अनुभव लेखन करवाएं। जैसे जो है डायरी लिखना जो है पत्र लिखना और अनुभव लेखन, ये सभी चीजें होता है बच्चों से करवाएं। रचनात्मकता जो है रचनात्मक जो है लेखन यानी जैसे कविता निबंध जो है कहानी के लिए क्या करे उनको प्रेरित करे। ठीक, जो भी होता है उन्हें त्रुटि हो रही है यानी उनसे गलतियां हो रही है उसको सुधारे तथा उन्हें प्रोत्साहित दें, हतोत्साहित जो होता है उन्हें ना करें। उनकी जो है रुचि के विषय में पर जो है लिखने के लिए होता है उन्हें प्रेरित करें। जो भी उन्हें पसंद हो लिखना उसको को लिखने के लिए क्या करें उनको प्रेरित करें। अब जो है लेखन को प्रोत्साहित करने वाले जो है लाभ होते हैं, तो देख लेते हैं कि उसको प्रोत्साहित करने वाले कौन कौन से लाभ होते हैं। तो लेखन को प्रोत्साहित करेंगे तो क्या होता है बच्चों का आत्मविश्वास बढ़ेगा, आत्मनिर्भरता बढ़ेगी। ठीक, विचारों की जो है स्पष्टता होगी यानी संप्रेषण कौशल में जो है क्या होगा सुधार होगा। जो भी जो है शब्द भंडार होता है, भाषा दक्षता होता है, इसमें क्या होता है वृद्धि होती है। समस्या समाधान और जो है निर्णय लेने की क्षमता क्या होता है उससे जो है विकास होता है। ठीक, सामाजिक और जो है भावनात्मक जो है विकास में क्या होती है सहायता मिलती है। और जो है शैक्षणिक उपलब्धि और रचनात्मकता सोच में क्या होती है सुधार आएगा।
जीवन का जो होता है लक्ष्य निर्धारण करना और सफलता प्राप्त करने की क्षमता में क्या होती है, ये लेखन को प्रोत्साहित करने वाले जो होता है सभी जो होता है क्या होते हैं, ये लाभ है। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 5 देख लेते हैं। इसमें हम देखेंगे कि भाषा विकास में जो होता है नाटक का जो होता है क्या महत्व होता है, और जो होता है कहानी लेखन का क्या महत्व होता है भाषा के विकास में। ठीक, तो चलते हैं देखते हैं। भाषाई जो होता है विकास में नाटक का महत्व। बच्चे जो होता है बोलते हैं, सुनते हैं, समझते हैं और अभिनय करने की जो होता है उनकी क्या होती है, क्षमता जो बढ़ती है। बच्चों के बोलने के, सुनने के, समझने की और अभिनय करने की क्षमता क्या होता है, बढ़ती है। शब्द भंडार यानी जो होता है वोकेबुलरी जो होती है, यानी शब्द भंडार जो होता है उसमें वृद्धि मिलती है। ठीक, उच्चारण लय जो होता है, गति होता है, स्वर होता है, उसका जो क्या होता है सही तरीके से जो होता है प्रयोग करना सीखते हैं। आत्मविश्वास में जो होता है उनकी क्या होती है, वृद्धि होती है। जब बच्चे जो होता है मंच करेंगे, मंच पे जाएंगे यानी अभिनय करेंगे, तो उससे क्या होता है, उनका आत्मविश्वास जो होता है बढ़ता है। उनकी कल्पना शक्ति, रचनात्मकता और जो होता है भावनाओं का जो कि अभिव्यक्ति को क्या मिलता है, प्रोत्साहित किया जाता है, इसको प्रोत्साहन मिलता है। ठीक, संवाद बोलने से जो होता है वाक्य जो होता है निर्माण होते हैं और जो होता है भाषा जो होता है की संरचना जो होती है क्या होती है, वो बढ़ती है। ध्यान केंद्रित रहता है, बच्चों का ध्यान केंद्रित करने में, याद रखने में और समझने की क्षमता क्या होती है, वो विकसित होती है। समूह में जो होता है कार्य करने से जो होता है क्या होता है, तालमेल बैठता है, सामाजिक व्यवहार सीखते हैं बच्चे। कहानी जो होता है, कविता जो होता है और विषयों को जो होता है बेहतर ढंग से जो समझने में क्या होता है, मदद करता है। कठिन या जो होता है अमूर्त जो होता है विषय को सरल तरीके से और रोचक तरीके से रूप में जो होता है सीखने का क्या होता है, अवसर मिलता है। इसका निष्कर्ष देख लेते हैं। नाटक जो होता है भाषा सीखने की एक रोचक और जो होता है जीवंत और जो होता है प्रभावी बनाता है। क्या होता है, ये नाटक जो होता है वो भाषा सीखने को जो क्या करता है, रोचक बनाता है, जीवंत बनाता है और क्या करता है, प्रभावी बनाता है। ठीक, इसमें क्या होता है, ये बच्चों के जो होता है सर्वांगीण विकास तथा जो भाषा कौशल के लिए क्या करता है, सुदृढ़ निर्माण में जो होता है अत्यंत सहायक होता है। ठीक, अब कहानी का जो होता है महत्व का देख लेते हैं। कहानी का क्या महत्व है इसके बारे में देख लेते हैं। भाषा विकास में कहानी जो होता है लेखन बच्चों की जो होता है कल्पना शक्ति की और जो होता है रचनात्मकता को क्या करता है, विकसित करता है। बच्चे के जो होता है कल्पना यानी सोचने का क्षमता और नए नए जो होता है विचारों का जो होता है उत्पन्न कराता है। विचार को जो होता है क्रमबद्ध और जो क्या होता है स्पष्ट रूप से जो होता है लिखने में की जो होता है क्षमता को क्या करता है, बढ़ावा देता है। शब्द भंडार होता है, वाक्य संरचना होता है, भाषा के में जो होता है प्रयोग में जो क्या करता है, सुधार लाता है। बच्चे का जो होता है जो भी जो होता है शब्द का यूज करते हैं, इसके क्या होता है, उसमें क्या होता है कि बच्चा अगर मान के चलिए कोई ऐसा जो होता है वर्ड यूज कर रहा है और उससे भी अच्छा जो होता है वर्ड जो होता है क्या करता है, वो आगे भी इससे यूज कर सकता है। इससे शब्द भंडार का जो होता है क्या होता है, विस्तार होगा। और उसके बाद क्या होता है, भावनाओं और जो होता है अनुभवों को लिखने में व्यक्त करने का जो होता है क्या होता है, अवसर मिलता है। लेखन कौशल में जो होता है क्या, लेखन कौशल में जो भी क्या होता है, निरंतर अभ्यास से जो होता है सुधार और आत्मविश्वास बढ़ता है। बच्चे का क्या होता है, जब लेखन कौशल करेगा तो उसका क्या होता है, आत्मविश्वास बढ़ेगा और उसका सुधार भी होगा। विषयों की जो होता है गहरी समझ होती है, कोई भी विषय का जो होता है गहरी समझ होती है, क्योंकि उसे गहरी चिंतन के साथ वो क्या होता है, सोचता है, समझता है। एकाग्रता और जो होता है योजना बनाने और समस्या समाधान करने की जो क्षमता क्या होता है, उसका विकास होता है। बच्चे अपने जो होता है आसपास की घटनाओं का जो होता है क्या करते हैं, अवलोकन कर उन्हें जो होता है लिखना जो होता है सीखते हैं। बच्चे जो होता है अपने आसपास के जो होता है परिवेश से भी जो होता है कुछ चीजें लिखना सीखते हैं। पठन और जो होता है पाठन, जो भी जो होता है पठन और पाठन में रुचि बढ़ती है। जो भी जो होता है पढ़ने में जो होता है बच्चों की क्या होगी, रुचि होगी। व्यक्तित्व का जो होता है सर्वांगीण जो होता है विकास होता है। भविष्य में जो होता है क्या होता है, प्रभावी लेखन बनते हैं बच्चे, लेखक बनते हैं। अब निष्कर्ष देख लेते हैं। कहानी जो होता है, कहानी लेखन जो होता है बच्चों का जो होता है भाषा विकास के साथ साथ उनके कल्पना का, उनका विचार शक्ति का और उनके आत्मविश्वास का जो क्या होता है, और जो होता है जो उसके व्यक्तित्व का विकास होता है उसको क्या उसको करने में जो होता है क्या करता है, मदद करता है। उसको शक्तिशाली माध्यम होती है। ठीक, अब देख लेते हैं नाटक और एवं कहानी को प्रोत्साहित करने का उपाय, यानी हम नाटक लिखने के लिए बच्चों को कैसे जो होता है प्रोत्साहित कर सकते हैं, इसके बारे में थोड़ा देख लेते हैं। कहानी में जो होता है छोटे छोटे जो होता है नाटक जो होता है प्रस्तुत करके जो होता है अवसर दे, यानी जो होता है जो भी कहानी हो उसको एक नाटक के रूप में जो होता है बच्चों को समझाए, उसको उनको क्या करने का प्रस्तुत करने के लिए जो होता है अवसर दे। भूमिका जो होता है अभिनय, संवाद लेखन और जो होता है समूह नाटक करवाएं। जो भी बच्चे हो क्या उनको समूह अभिनय करवाएं, संवाद करवाएं और समूह नाटक करवाएं। कहानी सुनने के बाद जो होता है बच्चों को जो होता है अपनी कहानी जो होता है लिखवाएं। जो भी कहानी सुन रहे हैं बच्चे उसे क्या बोले, उसके बाद बोले कि बच्चे अपनी कहानी उनको से लिखवाएं। चित्र जो होता है देखकर जो होता है कहानी लिखना, शीर्षक देना जैसी जो होता है गतिविधि कराएं। यानी जो भी जो होता है चित्र देखकर जो होता है कहानी लिखना, यानी बच्चों को जैसे एक चित्र दिखाएं और कोई टॉपिक दे दें, उससे बोले कि बच्चों इस पे कहानी लिखें। इससे भी जो होता है क्या होगा, उनको जो होता है लेखन कौशल उनका प्रभावित होगा। कहानी जो होता है जो भी कहानी प्रतियोगिता, नाटक प्रतियोगिता का क्या करके आयोजन करवाएं। ठीक, बच्चों की जो होता है कहानी और नाटकों की जो होता है क्या सराहना करे और जो होता है उसे करे। ठीक, उनका मतलब तारीफ करे कि अगर बच्चे अच्छा अभिनय कर रहे हैं तो उनका तारीफ करें। ठीक, अब नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 6 देख लेते हैं। इसमें देखेंगे हम कि लिखना सीखने में आने वाली समस्या, जो भी जो होता है मतलब अगर हम लिखते हैं तो लिखने में आने वाली जो भी समस्या है और उसका समाधान हम कैसे करेंगे उसके बारे में देखते हैं। ठीक, बच्चों को लिखना जो होता है सीखते समय कई प्रकार की कठिनाई आती है। ठीक, यदि जो होता है इस समस्याओं को जो होता है समय पर पहचान कर जो होता है उचित उपाय किया जाए तो बच्चों क्या करेंगे, उनका लेखन का अवसर क्या होता है, बेहतर होता है। अब समस्या देखेंगे और इसका समाधान भी देखेंगे।
अक्षरों का जो होता है गलत करना। अगर बच्चा जो होता है बच्चे जो होता है अक्षरों को जो होता है क्या करते हैं, उल्टा जो होता है टेढ़ा अधूरा बनाते हैं। ठीक, बच्चे जो होता है उल्टा टेढ़ा जो होता है अक्षर बनाते हैं, और अक्षरों का आकार और जो होता है दिशा सही नहीं होता है। इससे क्या होता है, उसका समाधान कैसे कर सकते हैं, सही लिखने के बार बार अभ्यास कराएंगे बच्चों को। अक्षर बनाने की जो दिशा होता है, यानी ऊपर नीचे दाएं बाएं, उसको समझाएंगे कि किस तरह जो अक्षर बनाया जाता है। उसके बाद क्या करेंगे, उसके बाद होता है ट्रेनिंग देंगे उनको, डाउट्स और मॉडल दिखाएंगे। जो भी ट्रेंसिंग जो होता है, और जो क्या होता है डॉट्स, जो भी डॉट डॉट करके, जैसे मान के चलिए उसको क बनाना है तो डॉट डॉट करके जो होता है क वाला आता है, तो उसको देंगे। उससे जो होता है बच्चों को सिखाएंगे, जिससे क्या होता है बच्चा जो होता है अच्छा तरीके से जो होता है अक्षर बनाना सीख लेगा। प्रारंभ में जो होता है बड़े अक्षरों का जो होता है अभ्यास करेंगे। शुरू शुरू में जो होता है बच्चों को जो होता है बड़े बड़े अक्षरों का ज्ञान कराएंगे, तो इससे क्या होगा, जो भी अक्षर गलत कर रहा था वो जो होता है ठीक हो जाएगा। अब जो होता है लेखन में जो होता है धीमापन, बच्चा अगर जो होता है लिखने में धीरा है तो उससे क्या करता है, बच्चों को बहुत धीरे धीरे लिखता है तो अधिक समय लगता है, और इससे जो होता है लगने से थक जाएगा और उसका रुचि कम हो जाएगा। अब इसके लिए क्या करेंगे, इसके लिए नियमित अभ्यास से जो है गति बढ़ाएंगे, यानी उसको प्रैक्टिस करवाएंगे कि जल्दी तेजी से लिखे। उसके बाद क्या, समय वृद्धि, छोटे छोटे जो गतिविधि कराएंगे। जो भी होता है समय के आधार पर मतलब छोटे छोटे गतिविधि कराएंगे कि इतने समय में इतना वर्ड्स लिखना। ठीक, बच्चों को क्या करेंगे, प्रेरित करेंगे, उनकी जो प्रगति की जो सराहना करेंगे। अगर बच्चे का जो होता है उसका विकास, उसमें क्या होता है थोड़ा भी सुधार आ रहा है, तो उसको क्या करेंगे, उसको प्रेरित करेंगे। रोचक खेल और गतिविधियों से क्या करेंगे, अभ्यास कराएंगे। बहुत बहुत रोचक गेम्स होते हैं, गतिविधि होती है। जैसे इसमें भी हो जाएगा कि हाँ, अगर देखते हैं कि जो होता है आधा घंटा में कौन कितना लिखता है, कितना पेज लिखता है, तो इस टाइप का जो होता है गेम करा करके भी जो होता है उसका लेखन जो जो लिखने में जो धीमा था उसको जो क्या किया जा सकता है, ठीक किया जा सकता है। वर्तनी यानी स्पेलिंग की गलतियां, शब्दों की वर्तनी बार बार जो होता है गलत लिखने पर, सुनकर लिखने में से भी जो होता है गलती होती है। तो इसके लिए क्या करेंगे, शब्द को जो होता है पढ़ेंगे समझेंगे और फिर लिखेंगे। शब्द कार्ड जो होते हैं, जैसे स्पेलिंग गेम जो होता है, शब्द दीवार जो होता है उसका उपयोग करेंगे। श्रुति लेख का जो होता है नियमित अभ्यास कराएंगे। कठिन शब्दों की जो होता है सूची बना करके जो होता है उन्हें क्या दैनिक अभ्यास कराएंगे, यानी दैनिक जीवन से जुड़े हुए जो होता है वर्ड है उसको उसकी सूची बना करके उसका अभ्यास कराएंगे। ठीक, रेखाओं पर जो होता है रेखाओं पर ना लिखना। अगर बच्चा जो होता है कोई चीज रेखा पर नहीं लिख रहा तो उसके लिए क्या करेंगे, जैसे पंक्ति के ऊपर नीचे लिख देता है, कभी साफ सुथरा नहीं लिखता है, इसके लिए होता है चौड़ी लाइन वाली जो होता है कॉपी जो होती है, यानी जिसको 2 लाइन वाली कॉपी होता है उस पर जो होता है लिखवाएंगे। जो भी पंक्ति में जो होता है लिखने का सही तरीका उनको समझाएंगे कि बच्चों को कैसे पंक्ति में लिखा जाता है। मार्जिन और जो होता है स्पेस का जो होता है महत्व बताएंगे। जो भी होता है मार्जिन हो गया और जो होता है स्पेस का जो होता है महत्व बताएंगे। नियमित अभ्यास और जो होता है शिक्षक का जो होता है मार्गदर्शक देंगे। ठीक, अब जो होता है शब्दों और वाक्यों में अंतराल ना छोड़ना, यानी जो भी वर्ड लिख रहा है उसके बीच में जो होता है गैप ना छोड़ना। इसके लिए क्या करेंगे, शब्दों के बीच जो होता है दूरी नहीं रहती है, वाक्य के साथ को जो होता है एक साथ जो होता है लिख देते हैं, यानी दो शब्दों को जो क्या करते हैं एक ही साथ लिख देते हैं। तो इसके लिए हम क्या करेंगे उसको देखते हैं। उसके लिए होता है स्पेशल जो होता है अंतराल का जो होता है महत्व समझाएंगे कि जो होता है स्पेस में जो भी गैप रहता है उसका महत्व क्या है। शब्दों को जो होता है तालमेल बनाकर जो होता है बोलने और जो होता है फिर लिखेंगे। अभ्यास के लिए जो होता है डॉट या जो होता है बॉक्स का जो होता है उपयोग करेंगे। अच्छी जो होता है लेखन के जो होता है नमूने दिखाएंगे बच्चों को। अब जो होता है हाथ की जो होता है पकड़ और जो होता है मुद्रा जो होता है अगर गलत हो, यानी हाथ से अच्छा जो होता है जो भी पेन है या पेंसिल है उसको अच्छा ढंग से नहीं पकड़ता, तो उसके लिए क्या करेंगे, पेंसिल को जो होता है गलत तरीके से पकड़ते हैं, बैठने की जो मुद्रा जो होती है वो सही नहीं होती है, तो उसके लिए जिसे थकान होती है, इसे क्या करेंगे, पेंसिल की सही तरीके से पकड़ना सिखाएंगे। आरामदायक और जो होता है सीधी मुद्रा में जो होता है बैठने को जो होता है उनको कहेंगे। लिखने की जो होता है सही स्थिति और जो होता है क्या होता है टेबल की ऊंचाई पर ध्यान देंगे कि टेबल का ऊंचाई कितना है उस पर भी ध्यान देंगे। जो भी मोटर कौशल के जो होता है विकास के लिए होता है गतिविधियां कराएंगे। जो भी होता है मोटर कौशल होते हैं उनके विकास के लिए जो होता है क्या करेंगे, गतिविधियां कराएंगे। विचारों को जो होता है लिखने में कठिनाई, जो भी विचारों को लिखने में जो होता है कठिनाई होती है, बच्चों जो होता है समझे तो है लेकिन जो होता है लिख नहीं पाते। अगर बच्चे जो किसी चीज को जो होता है समझ लिए लेकिन लिख नहीं पा रहे हैं, ठीक, अपने विचार को नहीं लिख रहे हैं, तो उसके लिए क्या करेंगे, जो भी चित्राओं को शब्दों में जो होता है, देखो यहाँ पे चित्रों होगा, आप थोड़ा ठीक कर लीजिएगा। चित्रों को जो होता है शब्दों में व्यक्त करने की जो होता है कठिनाई हो रही है, तो उसके लिए क्या करेंगे, पहले जो होता है मौखिक रूप से बोलने का जो होता है अभ्यास कराएंगे। बच्चे को जो होता है मौखिक रूप से बोल के जो होता है क्या करेंगे, उसको समझाएंगे। ठीक, उसके बाद क्या करेंगे, चित्र देखकर जो होता है वर्णन करने को कहेंगे। और फिर जो होता है शब्द भंडार बनाए और जो होता है वाक्य निर्माण का जो होता है क्या करेंगे, अभ्यास कराएंगे। और उसके बाद सरल जो होता है विषय देकर जो होता है क्या करेंगे, धीरे धीरे जटिलता बढ़ाएंगे। रुचि और आत्मविश्वास में कमी, अगर बच्चे में रुचि में आत्मविश्वास में कमी है इसलिए नहीं लिख पा रहा है, तो उसके लिए क्या करेंगे, उसके लिए करेंगे माहौल जो होता है रोचक और जो होता है प्रेरणादायक बनाएंगे। जो भी माहौल है उसको प्रेरणादायक माहौल देंगे, उसको मोटिवेट करेंगे। बच्चों को की जो होता है छोटी उपलब्धियों पर क्या करेंगे, उनका प्रशंसा करेंगे। उनकी रुचि के अनुसार जो होता है विषय और गतिविधियां देंगे, यानी बच्चे का जो भी होता है इंटरेस्ट होगा जिस गतिविधि में उसी के अनुसार जो होता है क्या करेंगे, हम गतिविधि कराएंगे। गलती पर जो होता है डांटने के नहीं बजाय प्यार और प्रोत्साहित करना करेंगे। ठीक,
9वां नंबर देखते हैं, अगर व्याकरण और जो है विराम चिन्ह का जो ज्ञान नहीं है बच्चों को तो उसके लिए क्या करेंगे। वाक्य जो है गलती जो है बनाते हैं, या जो भी वाक्य गलत बनाते हैं और विराम चिन्ह नहीं लगाते हैं और व्याकरण के जो है नियमों की जानकारी नहीं है, तो इसके लिए क्या करेंगे। इसके लिए करेंगे व्याकरण को सरल और रोचक उदाहरण से जो है क्या करेंगे, समझाएंगे। विराम चिन्ह का जो है उपयोग जो है बच्चों को सिखाएंगे कि हाँ विराम चिन्ह का कहाँ कहाँ पे यूज होता है। उसके बाद तो वाक्य बनाने और सुधारने की गतिविधियां कराएंगे, जो भी होता है वाक्य उनका जो है गलत हो रहा है उसको सुधारने का, उसको बनाने का जो है गतिविधि कराएंगे। कहानी लेखन जो है संवाद लेखन से जो है क्या करेंगे, अभ्यास करेंगे। ठीक। अब लेखन जो होता है कुशल, जो भी लेखन कौशल है उसको सुधारने के लिए होता है सामान्य सुझाव क्या है। दैनिक जो नियमित लेखन अभ्यास कराना, यानी रोज रोज होता है लिखने का अभ्यास कराना। पठन और जो होता है लेखन को जो है क्या करना, साथ साथ बढ़ाएं। ठीक। चित्र जो होता है, खेल और कहानी आदि जैसे गतिविधियां जो होता है उसको करा करके जो होता है लेखन कौशल ठीक किया जा सकता है। बच्चों को होता है अपनी डायरी नोटबुक जो है लिखने के लिए क्या करें, प्रेरित करेंगे। सही लेखन के अच्छे नमूने जो है दिखाएंगे बच्चों को। ठीक। उसे बच्चा देख करके भी जो है सीखता है। अब क्या रचनात्मक लेख जैसे कहानी वानी का जो वर्णन कराएंगे। श्रुति लेख कॉपी लेखन जो होती है और जो है सुलेख जो है क्या करेंगे, का अभ्यास कराएंगे। बच्चे को जो है प्रगति पर जो ध्यान दे और जो है क्या करेंगे, व्यक्तिगत जो है मार्गदर्शन देंगे बच्चों को। ठीक। अभिभावकों को भी जो है बच्चों के जो है लेखन में जो है सहयोग करने के लिए जो है प्रोत्साहित करेंगे, यानी बोलेंगे अभिभावक को भी जो है बच्चे के जो लेखन कौशल में जो है उनका सपोर्ट करें। धैर्य रखे, नियंत्रण अभ्यास से जो है लेखन क्या करता है, कौशल का क्या होता है, अवश्य जो है विकसित होता है। यानी जो है जब भी धैर्य रखने नियंत्रण अभ्यास करेंगे तो इससे क्या होगा, लेखन कौशल जो है उसका विकास होगा। क्वेश्चन नंबर 7 देख लेंगे। क्वेश्चन नंबर 7 में कहता है हिंदी भाषा में सीखने की जो है योजना का अर्थ क्या होता है। यानी सीखने की जो योजना है, यानी जो है हमारा जो है लर्निंग प्लान है, उसका जो है हिंदी भाषा में जो है क्या अर्थ है उसके बारे में देखेंगे। और हिंदी शिक्षण में जो है सीखने की होता है योजना के क्या महत्व है और उसका उपयोग क्या है उसके बारे में देखेंगे। ठीक। हिंदी भाषा में जो है सीखने का अर्थ देख लेते हैं। हिंदी भाषा में जो है सीखने की जो है योजना, यानी जो लर्निंग प्लान से जो आशय है उस जो है सुनियोजित प्रक्रिया से है, जिसमें जो है शिक्षक जो है पहले से तय कर लेता है कि जो है वो विद्यार्थी को क्या सिखाएगा, क्यों सिखाएगा और कैसे सिखाएगा, किस संसाधन का उपयोग करेगा, किस प्रकार यह जो है जानेगा कि जो है विद्यालय में क्या सीखना है। यानी होता है ये एक ऐसा जो है व्यवस्था है, सुव्यवस्थित प्रक्रिया होती है जिसमें टीचर होता है क्या करता है, पहले से जो है डिसाइड कर लेता है कि बच्चों को क्या पढ़ाना है, कैसे पढ़ाना है, किस संसाधन का यूज करना है, कौन से टीचिंग विधि का यूज करना है। ये सभी चीज का जो है पहले से जो है क्या किया जाता है, प्लानिंग किया जाता है। उसी को क्या किया जाता है, उसी को कहा जाता है सीखने की योजना। ठीक। अब ये योजना जो होता है शिक्षण अधिगम जो होती है कि दिशा क्रम और उद्देश्य को क्या करता है, स्पष्ट करता है। अब हिंदी शिक्षण में जो होता है सीखने की योजना का जो होता है महत्व को देख लेते हैं। अब इससे क्या होगा, सब हिंदी शिक्षण में जो होता है सीखने की योजना का जो होता है महत्व, यानी लर्निंग प्लान का हिंदी शिक्षण में क्या महत्व है इसके बारे में देख लेते हैं। योजना का स्पष्ट करता है, ये क्या करता है, यानी लक्ष्य को स्पष्ट करेगा, यानी जो भी हमारे लक्ष्य है, टारगेट है कि क्या सीखना है क्या पढ़ाना, उसको जो है क्या करता है वो स्पष्ट करता है। शिक्षण को सुव्यवस्थित बनाता है, यानी शिक्षक जो है अच्छे ढंग से जो है क्या शिक्षण प्रक्रिया हो सकती है उसको जो है क्रमबद्ध तरीके से होता है। जैसे ये शिक्षक को जो है मार्गदर्शक देता है कि कौन सा जो है विषय कब और जो है कैसे पढ़ाना है। समय का सदुपयोग, इसमें जो है क्या होता है, टाइम जो है डिवाइड कर दिया जाता है कि हाँ इस समय में ये टॉपिक पढ़ाना, इस समय में ये चीज पढ़ाना, तो इसके लिए क्या होता है समय का सदुपयोग होता है। अधिगम के जो है परिणामों का जो आकलन किया जाता है, यानी जो भी जो है परिणाम है, अधिगम का जो भी परिणाम है यानी जो पढ़ाया गया उसका मूल्यांकन किया जाता है। मूल्यांकन की व्यवस्था होने से जो है यह पता चलता है कि विद्यार्थी जो है कितने और क्या सीखे हैं। इससे पता चलता है क्या कि अधिगम के परिणाम से आकलन करते हैं, इससे पता चलता है कि विद्यार्थी कितना सीखे और किस क्षेत्र में जो है विद्यार्थी को और हेल्प की जो है जरूरत होती है। शिक्षक के लिए जो है एक मार्गदर्शक होती है, क्या होती है, ये जो भी जो है सीखने की योजना होती है शिक्षक के लिए एक मार्गदर्शक होती है। सतत विकास में जो है सहायता करता है। ये क्या करता है, योजना के जो भी योजना है, योजना के बाद जो है समीक्षा करने में शिक्षक अपनी जो है कमियों को सुधार सकते हैं। इससे सतत विकास में जो है सहायता होती है। गतिविधि आधारित शिक्षण को जो है प्रोत्साहित किया जाता है, प्रोत्साहन मिलती है। यानी योजना में जो है रोचक गतिविधियां, समूह कार्य और जो है खेल कहानी के सब के माध्यम से जो है बच्चों को पढ़ाया जाता है। अब जो है भाषा कौशल का क्या होता है, भाषा कौशल का जो है कौशल का जो संतुलित विकास होता है, यानी बच्चे का जो भी भाषा कौशल है, 4 भाषा कौशल जो होता है, जैसे सुनना, बोलना, पढ़ना, लिखना, इस कौशलों का क्या होता है संतुलित रूप से जो है बैलेंस रूप से विकास होता है। शिक्षक की जो है गुणवत्ता में सुधार होती है। शिक्षक भी अपने कमियों को, अपने जो है कमी को जो है अपने मजबूत पक्ष को भी जानता है और ये भी जानता है कि इसमें कैसे जो है बच्चे को आगे जो नहीं समझ में आ रहा है उसमें गतिविधि के आधार पर और जो भी गतिविधि में क्या चेंजेस करना है उसको जो है शिक्षक जानता है। विद्यार्थी की जो है आवश्यकता की पूर्ति होती है। योजना बनाते समय विद्यार्थी की आयु, रुचि और उनके पूर्व ज्ञान को ध्यान रखते हुए योजना बनाई जाती है। ठीक। अब हिंदी शिक्षण में सीखने की योजना के प्रयोग देखते हैं, क्या है उपयोग, क्या है क्या इसका जो है उपयोग है उसके बारे में देख लेते हैं। ये जो है शिक्षक को जो है पाठ्यक्रम पाठ्य पुस्तक से जो है बेहतर समझ प्रदान करती है। यानी जो भी पाठ्यक्रम है हमारे पाठ्य पुस्तक है उससे शिक्षक को क्या करेगा, बेहतर समझ को प्रदान करती है। पाठ्य का चयन करना, सामग्री का क्रम करना, गतिविधियों और जो है शिक्षण विधियों का जो है क्या करना, सही निर्धारित करने से जो है क्या होता है सहायता मिलती है। विभिन्न जो है शिक्षण संसाधन जैसे PLM हो गया, ICT हो गया, चार्ट हो गया, कार्ड हो गया, वीडियो आदि का उपयोग की योजना बनाई जा सकती है। ठीक। विद्यार्थियों को जो है सक्रिय रूप से भाग लेने के लिए क्या किया जाता है, विद्यार्थियों को सक्रिय रूप से भाग लेने के लिए जो है
सीखने के अवसर मिलते हैं इसमें। कक्षा का जो वातावरण जो होता है रोचक बनता है, सकारात्मक बनता है, सहयोगात्मक बनता है। ठीक, उसके बाद शिक्षक शिक्षक और विद्यार्थी दोनों के लिए होता है क्या करते के लिए होता है क्या अपेक्षाएं जो होता है स्पष्ट हो जाती हैं। ठीक, अब कमजोर विद्यार्थी है, कमजोर विद्यार्थियों के लिए जो होता है अतिरिक्त जो होता है सहायता की जो होता है योजना बनाई जाती है, यानी जो भी कमजोर है उसके लिए अतिरिक्त जो होता है सहायता की जो होता है योजना बनाई जाती है। मूल्यांकन की कोई स्पष्ट मूल्यांकन करने में जो होता है आसानी प्रदान करता है। भाषा के जो होता है व्यवहारिक उपयोग को जो होता है बढ़ाता है, जो भी भाषा का जो व्यवहारिक उपयोग है उसको क्या करेगा, बढ़ाएगा। रचनात्मकता और आत्मविश्वास और अभिव्यक्ति कौशल और जो होता है संचार क्षमता का जो होता है क्या करता है, विकास करता है। दीर्घकालीन यानी यूनिट प्लान और जो होता है कल्पनाशीलता दोनों को जो होता है स्तरों का जो होता है उपयोग करता है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 1 देख लेते हैं। इसमें हम देखेंगे हिंदी शिक्षा के लिए जो है सीखने की योजना के प्रमुख प्रकार का वर्णन, यानी जो होता है जो भी जो हमारे जो होता है लर्निंग प्लान होता है, सीखने की जो होता है योजना होती है, इसका जो होता है प्रमुख प्रकार है उसको देख लेंगे। सीखने की योजना वह पूर्व नियोजित जो होता है रूपरेखा होती है, जिसमें शिक्षक जो होता है क्या करता है, शिक्षण से पहले तैयारी करता है, इसके माध्यम से जो है यह तय करता है कि बच्चों को क्या पढ़ाना है, कैसे पढ़ाना है। ठीक, और किन संसाधनों का उपयोग करके और तथा कैसे मूल्यांकन करना है, ये सभी चीजों का जो होता है पहले से जो होता है निर्धारण करता है लर्निंग प्लान में। अब क्या होता है हिंदी शिक्षण के लिए होता है सीखने की योजना के प्रमुख प्रकार कौन कौन से। सबसे पहले होती है इसके जो टाइप्स में देख लेते हैं, जो लर्निंग प्लान का टाइप होता है, एक वार्षिक योजना होती है, ये पूरे शैक्षणिक सत्र के लिए बनाई जाती है, यानी पूरे वर्ष के लास्ट में जो बनाई जाती है एक वार्षिक योजना। ठीक, इसमें जो होता है क्या होता है, इसमें पाठ्य पुस्तक को जो होता है वर्ष भर में जो होता है विभाजित कर दिया जाता है कि पूरे वर्ष में, और इसमें क्या होता है विषय वस्तु जो होता है समय आधारित और होता है गतिविधि का जो होता है समग्र जो होता है विवरण होते हैं। अब इससे क्या होता है, इसके मुख्य विशेषता देख लेते हैं। पूरे वर्ष का जो होता है व्यापक जो होता है दृष्टिकोण होती है। दीर्घकालीन लक्ष्य जो होती है, यानी लंबे समय तक जो भी लक्ष्य है उसको निर्धारित करना होता है। तो सब पाठ्यक्रम गतिविधियों का जो होता है क्या होता है समावेश होता है। अब एक होता है मानसिक योजना, मासिक योजना, मासिक मंथली प्लान जो होता है उसको देख लेते हैं। ये जो होता है किसी एक माह की बनाई गई जो होता है योजना होती है। वार्षिक योजना के आधार पर जो होता है माह के लक्ष्यों का जो होता है निर्धारण किया जाता है। इसमें जो होता है विषय वस्तु जो होता है, शिक्षण विधि होती है, मूल्यांकन जो होता है सभी शामिल होते हैं। मासिक जो होता है शिक्षण लक्ष्य, इसका जो होता है जो एक मंथ में जो होता है कितना चीजें पढ़ाना है उसका इसका मुख्य लक्ष्य होता है। पाठों का जो होता है क्रमबद्ध जो होता है विभाजन किया जाता है। गतिविधियों और मूल्यांकन की जो होता है योजना बनाई जाती है। ठीक, अब साप्ताहिक योजना होती है, एक जो होता है साप्ताहिक योजना होती है, वीकली प्लान होता है, ये सप्ताह के लिए बनाई जाती है। क्या होती है, सप्ताह के लिए बनाए जाते हैं। इसमें होता है सप्ताह के होता है प्रत्येक दिन के लिए जो विषय वस्तु और गतिविधियों का जो क्या करता है विवरण किया जाता है। अब होता है शिक्षक के जो होता है दैनिक कार्यों को जो होता है दिशा मिलती है इसमें साप्ताहिक में। अब ये दिनवार यानी दिनवार शिक्षण का कार्य का जो होता है विभाजन किया जाता है। शिक्षण जो होता है विधियों का चयन किया जाता है और गृह कार्य और पुनरावृत्ति की योजना की इसमें रहती है। अब होता है दैनिक योजना, एक होता है दैनिक यानी दिन वाला डेली जो होता है प्लान, लेसन प्लान, यह होता है एक दिन का और एक पीरियड एक दिन और एक पीरियड के लिए बनाई जाती है। इसमें क्या उद्देश्य होता है कि शिक्षक जो बिंदु होता है गतिविधि होती है वो शिक्षण संसाधन होती है, मूल्यांकन का होता है विस्तृत विवरण होता है। इसमें जो होता है क्या होती है शिक्षण बिंदु क्या चीजों को पढ़ाना है, गतिविधि होती है, इसमें शिक्षण संसाधन यानी जो भी रिसोर्सेस टीचर यूज किए उसके बारे में बताया गया होता है, और मूल्यांकन कैसे कर रहे हैं उसके बारे में बताया जाता है। कक्षा को में जो होता है प्रभावी शिक्षक के लिए अत्यंत आवश्यक होती है। इसका मुख्य विशेषता देख लेते हैं। स्पष्ट जो होता है शिक्षण उद्देश्यों का, इसको थर्टी कर लीजिए, इसको शिक्षण होगा, शिक्षण उद्देश्यों का निर्धारण करता है। चरणबद्ध होता है शिक्षण प्रक्रिया होती है और विद्यार्थियों की जो है भागीदारी पर क्या बल देता है। अब एक होता है इकाई योजना यानी यूनिट प्लान, ये क्या होता है, यह जो होता है पाठ्यक्रम की किसी एक खंड की जो के लिए होता बनाई जाती है, यानी जो क्या होता है ये किसी एक खंड के लिए, एक यूनिट के लिए बनाई जाती है। इकाई के जो होता है प्रयोग जो होता है पाठन को जो होता है आपस में जो होता है जोड़कर जो होता है पढ़ने की जो होता है योजना बनाती है। इसमें जो होता है क्या होता है, इसमें इकाई के उद्देश्य पाठकों का जो होता है क्रम और गतिविधियां और जो होता है मूल्यांकन शामिल होते हैं। अब मुख्य विशेषता देख लेते हैं। इनकी जो होता है आधारित जो होता है उद्देश्य निर्धारण करना, इनकी इकाई जो होता है आधारित जो होता है उद्देश्य निर्धारण करना, पाठों में जो होता है समन्वय और निरंतरता करना, समेकित मूल्यांकन करना। ठीक, परियोजना क्या होती है, परियोजना योजना एक होती है, एक प्रोजेक्ट प्लान होते हैं। ये जो होता है किसी जो होता है विषय वस्तु और समस्या का पर आधारित होती है। विद्यार्थियों को जो होता है समूह बनाकर कार्य दिया जाता है और होता क्या किया जाता है अनुसंधान और संग्रह और प्रस्तुतिकरण और मूल्यांकन शामिल होते हैं इसमें। इसके मुख्य विशेषता देख लेते हैं। अनुभवात्मक जो होता है अधिगम पर जो आधारित होती है, रचनात्मकता पर आधारित होती है और जो होता सहयोग और होता प्रस्तुति कौशल के लिए क्या होती है उसकी वृद्धि होती है। इन योजना के जो है समान लाभ को भी देख लेते हैं यहाँ पे। शिक्षण कार्य और कार्य जो है व्यवस्थित और उद्देश्यपूर्ण होती है, यानी जो भी होता है जो भी हम टीचिंग करते हैं यानी शिक्षक उसको पढ़ाते हैं तो उसका क्या होता है उसका उद्देश्य को जो होता है और होता है उसके व्यवस्थिति को क्या व्यवस्थित और होता है उद्देश्यपूर्ण बनाती है। इस चीजों को क्या होता है हमारे जो होता है उद्देश्य को जो होता है लक्ष्य को प्राप्त करने में जो क्या करता है मदद करता है। वो समय और जो होता है समय विषय वस्तु और संसाधन का उचित उपयोग होता है।
विद्यार्थियों की रुचि और क्षमता उसकी आवश्यकता के अनुसार जो होता है उस पर ध्यान दिया जाता है। शिक्षण का जो भी शिक्षक का जो आत्मविश्वास और कुशलता बढ़ता है। अगर शिक्षक जो अच्छे तरीके से पढ़ा देता है बच्चों को समझ आता है तो क्या उसका भी आत्मविश्वास बढ़ता है। शिक्षण की होता है निरंतरता और गुणवत्ता जो क्या होता है बनी रहती है। मूल्यांकन आसान और प्रभावी होती है। जो भी मूल्यांकन होती है क्या होती है आसान होती है प्रभावी होती है। सीखने के परिणाम जो क्या होता है बेहतर मिलते हैं। कक्षा प्रबंधन जो है सुचारू रूप से किया जाता है। ठीक, जो भी जो है कक्षा प्रबंधन होता है सुचारू रूप से किया जाता है। रचनात्मकता और गतिविधि आधारित शिक्षण जो क्या होता है शिक्षण जो संभव होता है। अब क्वेश्चन नंबर जो है 9 देख लेते हैं। इसमें हम देख लेंगे कि आप अपनी कक्षा में हिंदी भाषा का जो रचनात्मक शिक्षा के लिए कौन कौन से जो कक्षाई प्रक्रिया अपनाएंगे। यानी जो हम हिंदी को जो रचनात्मक बनाने के लिए कौन से जो कक्षा में जो प्रक्रिया अपनाएंगे उसके बारे में देख लेते हैं। रचनात्मक शिक्षा जो प्रक्रिया वो शिक्षा प्रक्रिया जिसमें विद्यार्थी भाषा को केवल जो याद नहीं करते हैं, समझते हैं, अनुभव करते हैं और आनंद आनंद के साथ सीखते हैं और तथा अपनी बात सोच समझ कर जो क्या करते हैं व्यक्त करते हैं। अब देख लेते हैं हिंदी हिंदी जो है भाषा की जो है रचनात्मक शिक्षण के लिए जो है अपनाई जाने वाली जो भी प्रक्रिया है कक्षाई प्रक्रिया उसके बारे में देख लेते हैं। ठीक, कहानी कथन और संवाद। इसमें जो है कहानी कथन संवाद के जरिए जो है इसको रचनात्मक रूप से जो बनाया जाता है। रोचक कहानियां सुनाकर जो विद्यार्थियों से प्रश्न पूछते हैं। संवाद के माध्यम से जो है उसकी जो कल्पना और भाषा कौशल को जो क्या करते हैं विकसित करते हैं। कहानी को जो आगे बढ़ाने के लिए बच्चों को क्या करते हैं प्रोत्साहित करते हैं। उसके बाद क्या होता है समूह कार्य और सहकारी जो अधिगम देते हैं। बच्चों को जो समूह में बांट देते हैं। उसके बाद गतिविधि कराते हैं। समूह में जो चर्चा कराते हैं। लेखन नाटक जो आदि से जो सहयोग और भाषा का जो क्या होता है भाषा का प्रयोग जो है बढ़ता है। साथ ही एक दूसरे से क्या करते हैं सीखते हैं। साथी जो जब भी जो अपने एक दूसरे से जो क्या करता है सीखते हैं। भूमिका अभिनय यानी रोल प्ले के जरिए जो है क्या रचनात्मकता शिक्षण को बढ़ावा दिया जा सकता है। किसी भी घटना कहानी और स्थिति को क्या किया जाता है भूमिका अभिनय करवाया जाता है। इससे क्या होता है इससे जो बच्चों का जो भाव भाषा और जो अभिव्यक्ति का जो क्या करता है अभिव्यक्ति का जो अभ्यास जो क्या होता है ये इसको थोड़ा ठीक कर लिएगा। यहाँ पे अभ्यास होगा। अभ्यास जो करते हैं। संकोच और बच्चों की जो क्या सक्रिय रूप से जो भाग लेते हैं। बच्चों संकोच किए बिना जो सक्रिय रूप से जो इस चीज में क्या करते हैं भाग लेते हैं। कविता गायन जो है रसास्वाद यानी जो बच्चों को जो कविता जो गाकर जो है सुनाना यानी ठीक लय कविता को जो लय में ताल में हाव भाव से के साथ जो पढ़ाना। कविता जो है उसका अर्थ समझाना और जो उस पर चर्चा करना। इससे जो भाषा उच्चारण और जो भाव इसको थोड़ा ठीक कर लिए भाषा अभिव्यक्ति होता है। भाषा अभिव्यक्ति में क्या होता है सुधार होती है। अब जो चित्र चार्ट और जो दृश्य सामग्री का उपयोग करना। बच्चों के सामने जो चित्र को चार्ट को उपयोग करके उससे क्या करता है उसमें रचनात्मकता डेवलप करेंगे। उनसे बोलेंगे कि क्या करें वो कहानी जो है कहानी बनाए अपने शब्दों में कहानी बनाए जिससे उनके रचनात्मक कौशल का जो क्या होता है विकास होता है। खेल खेल में सिखाना यानी भाषा से जुड़े जो है खेल जैसे शब्द खेल शब्द जो है श्रृंखला पहेली ये सभी चीजें क्या करें बच्चों को खेल खिलाए। रचनात्मक लेखन गतिविधियां जो भी रचनात्मक लेखन गतिविधियां जैसे जो है अनुच्छेद लिखना डायरी लिखना पत्र लिखना चित्र जो है दिखाकर कहानी लिखना ये सभी चीज कराएं। छात्रों को जो है अपनी कल्पना और विचार लिखने के अवसर देते हैं। इससे जो है क्या होता है लेखन कौशल और आत्मविश्वास बढ़ता है। प्रश्न उत्तर और चर्चा यानी बच्चों का जो है जो भी पाठ पढ़ने के बाद जो है प्रश्न पूछना और बच्चों से जो है उत्तर दिलवाना। खुले प्रश्न जो है पूछना बच्चों को जो है सोचने और जो है बोलने का प्रेरित करना। इसमें जो है क्या होता है समझ जो है गहरी होती है और क्या होती है भाषा का जो है धारा का प्रभाव होती है। उसके बाद देखते हैं बहुविध जो था शिक्षण यानी मल्टी सेंसरी अप्रोच यानी सुनना बोलना जो था पढ़ना लिखना जो था चारों कौशलों का संतुलित जो होता है क्या होता है अभ्यास कराना जिसमें श्रवण से लेकर दृश्य से लेकर स्पर्श से लेकर और ये सभी चीजों का क्या हो समन्वय हो। सभी प्रकार के जो होता है बच्चों के लिए जो होता है ये उपयोगी होता है। अब देखते हैं आईसीटी और जो होता है टेलीकॉम टेक्नोलॉजी का जो होता है क्या करना उसका उपयोग करना। इससे भी जो होता है रचनात्मक कौशल बढ़ता है। अब इसमें स्मार्ट बोर्ड जो होता है वीडियो हो गया शैक्षणिक एप्स हो गया ऑनलाइन कहानी हो गया इसके जरिए जो होता है कहानी कविता जो होता है पढ़ाना। ठीक, इससे जो होता है क्या पाठ को जो है रोचक बनता है और सब बच्चे जो अच्छे ढंग से उसको समझ पाते हैं। स्थानीय परिवेश और जो अनुभवों से जोड़ना बच्चों के जो भी स्थानीय परिवेश है यानी बच्चों का जो होता है आसपास की चीजें जैसे त्योहार हो गया लोक कथा हो गया मुहावरे हो गए इन सब का प्रयोग करें टीचिंग में। स्थानीय भाषा और जो है बोलियों को जो है सम्मान दें। इससे जो है जो भी भाषा जो है सीखना जो है सहज होता है और जो है क्या होता है निकट और रोचक बनती है। नाटक जो है कठपुतली और गतिविधि आधारित जो है अधिगम होती है यानी नाटक जो है नाटक कराना नाटक कठपुतली जो है कठपुतली कहानी अभिनय जो होता है चार्ट बनाना पोस्टर बनाना ये सभी चीज से करवा के हम रचनात्मक कौशल का जो है क्या विकास कर सकते हैं। अभी जो प्रक्रिया में जो है अपेक्षाएं परिणाम जो होते हैं अपेक्षित जो परिणाम होता है उसको देख लेते हैं। भाषा में जो है रुचि बढ़ेगी सोचने समझने और अभिनय करने की जो क्षमता बढ़ती है। पठन लेखन जो है श्रवण जो चारों कौशल है उसका विकास होता है। बच्चे का क्या होता है आत्मविश्वास होता है और सामाजिक जो होता है व्यवहार जो क्या होता है विकसित होता है। सीखना जो होता है स्थायी होती है प्रभावी होती है और क्या होते हैं प्रारंभिक बनती है प्रासंगिक। इसको थोड़ा ठीक कर लीजिएगा। ठीक, समय जो होता है समय जो होता है व्यक्तित्व का जो होता है विकास होता है। ठीक,
नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 10 देख लेते हैं। हिंदी शिक्षण हेतु होता है सीखने की योजना की चुनौती, यानी जो भी हम सीखने की योजना लर्निंग प्लान बनाते हैं इसमें क्या क्या चुनौती आते हैं, तथा जो होता है सीखने की योजना में जो होता है क्रमबद्धता की आवश्यकता क्यों होती है, उसको हम देख लेते हैं। तो हिंदी शिक्षण हेतु जो सीखने की जो होता है योजना है उसकी चुनौती को देखेंगे। विविध जो होता है क्षमता वाले बच्चे, ये एक चुनौती होती है कि जो होता है लेसन प्लान हम बनाते हैं तो उसमें जो होता है बहुत बहुत जो होता है अलग अलग जो होता है स्तर के अलग अलग जो होता है क्षमता के जो होता है बच्चे होते हैं, ये कठिनाई देखने को मिलती है। सीमित समय, यानी जो होता है पाठ्यक्रम जो होता है अधिक और समय कम होने के कारण जो होता है क्या होता है हर गतिविधियों को जो विस्तार से होता है करना होता है संभव नहीं हो पाता है, यानी टाइम का जो होता है लिमिटेशन रहता है, इसके वजह से जो होता है क्या सभी गतिविधियों को जो होता है हम नहीं कर पाते हैं। शिक्षक की जो होता है तैयारी का जो होता है अभाव होता है, जो भी शिक्षक जो होता है शिक्षक जो होता है पाठ्य की गहराई, शिक्षण विधियां और जो होता है गतिविधियों की पूर्व तैयारी किए बिना जो होता है कि योजना सफल नहीं होती है। यानी जो होता है इनके जो होता है टीचर अगर जो होता है अपनी तैयारी अच्छा से नहीं किए हैं तो क्या होता है ये जो पाठ्यक्रम जो होती है जो भी जो लर्निंग प्लान होती है यानी सीखने की योजना होती है वो क्या होती है जो सफल नहीं हो पाती है। रचनात्मक गतिविधियों का अभाव होता है, जो भी होता है रचनात्मक गतिविधि होती है जैसे जो होता है कई बार जो होता है शिक्षक केवल किताबी तक सीमित रह जाता है, बच्चों को बोलने लिखने और जो होता है सोचने का अवसर जो होता है कम मिलता है, इससे भी होता है। संसाधन की कमी होती है, यानी कई जो होता है विद्यालयों में क्या होता है कई विद्यालयों में जो होता है कि पाठ्यक्रम सामग्री जैसे पुस्तक आईसीटी और टीएलएम के जो होता है कमी होती है, जिससे क्या होता है योजना जो भी होता है क्या होता है प्रभावित होती है। ठीक, मूल्यांकन की जो होता है चुनौती, जो भी होता है मूल्यांकन है, मूल्यांकन की चुनौती होती है, यानी केवल जो होता है लिखने पढ़ने और जो होता है बच्चों को जो होता है वास्तविक भाषा का क्षमता का आकलन नहीं हो पाता है। इससे क्या होता है केवल लिखने लिखित परीक्षा से क्या होती है, जो भी लिखित परीक्षा से उससे क्या होती है बच्चों की वास्तविक वास्तविक जो होता है भाषा की और क्षमता की जो है आकलन नहीं हो पाती है। समग्र और नियंत्रण मूल्यांकन कठिन होती है। ठीक, भाषाई विभिन्नता, बच्चों की जो है भाषाई विभिन्नता जो होती है अलग अलग होती है, विद्यार्थियों की जो मातृभाषा विभिन्न होने के कारण जो है हिंदी समझने और जो प्रयोग करने में जो क्या होता है कठिनाई होती है। अभिभावकों की सहयोग का कमी, यानी जो है घर पे में घर में जो है पढ़ने लिखने का जो वातावरण ना होना, घर में अगर पढ़ने लिखने का वातावरण नहीं होता अभिभावकों का सहयोग नहीं मिलेगा तो ये भी योजना क्या होता है असफल हो जाएगी। सीखने की योजना में क्रमबद्धता की क्या आवश्यकता होती है, ये सभी आप सभी जो होता है लर्निंग प्लान बनाया होगा अपने अपने जो होता है जहाँ पे टीचिंग ट्रेनिंग एसीपी में जो गए होंगे वहां पे, तो उसकी जो होता है क्रमबद्धता क्या होनी चाहिए। तो सीखने की जो होता है सबसे पहले सरल और स्पष्ट बताना, सीखने को जो होता है सरल और स्पष्ट बताना, यानी क्रमबद्ध योजनाओं से जो होता है बच्चों का एक बात से दूसरे बात को समझाना। ठीक, छोटे छोटे जो होता है कठिन और छोटे से कठिन की ओर जो होता है प्रगति, यानी जो होता है बच्चा को सरल से जटिल की तरफ ले जाना, यानी पहले जो होता है आसान चीज बताना, उसके बाद क्या होती है उसके बाद जो होता है उसको हार्ड चीजों पे ले जाना। समय का जो होता है उचित उपयोग, जो भी समय का उचित उपयोग ये होता है हमारा जो होता है जो सीखने की योजना होती है हमें समय का उपयोग करना सिखाती है। शिक्षक उद्देश्य की प्राप्ति, यानी जो भी शिक्षक उद्देश्य हमारा उद्देश्य क्या था बच्चों को जो था क्या समझाना था क्या नहीं समझाना था तो उसमें हम सफल हुए कि नहीं, तो उसके उद्देश्य की प्राप्ति के लिए होती है। विद्यार्थियों की जो है रुचि और जो है सहभागिता बनी रहती है, जो भी विद्यार्थियों की जो है इसमें क्या होती है गतिविधि कराएंगे तो उससे बच्चे का रुचि बढ़ती है और उसकी क्या होती है सहभागिता बढ़ेगी। त्रुटियों में कमी, जो भी होता है जहां जहां जो क्रमबद्धता से होता है शिक्षक में क्या होता है भ्रम जो होता है दोहराव होता है और जो होता है भूल की जो होता है संभावना में क्या होती है कमी हो जाती है, तो ये बच्चे टीचर जो क्या होता है उससे जो होता है गलती होने का चांस कम होता है। तो मूल्यांकन आसान होता है, यानी क्रमबद्ध योजना से ये पता चलता है कि लगता है कि आसान की जो होता है पता लगाना कि आसान होता है कि बच्चे को क्या सीखा और क्या क्या चीजों में जो होता है बच्चे को सुधार करना आवश्यक है। समग्र विकास में सहायता मिलती है, जो भी चारों कौशल है उसका जो होता है बच्चों का क्या होता है विकास होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन हम 11 देख लेते हैं। इसमें हम देखेंगे कि भाषा संरचना में जो है वर्ण वर्ण का देख लेंगे, शब्द को देख लेंगे, संयुक्त वर्ण को देख लेंगे, वाक्य का महत्व क्या है, इनके महत्व को हम देखेंगे। ठीक, भाषा संरचना वह क्रम है जिसमें जो होता है क्या होता है हम जो होता है अपने विचारों को अपने भावों को अपने सूचनाओं को सही रूप से व्यक्त करते हैं, यानी जो होता है भाषा संरचना जो होता है इससे क्या होता है हम अपने विचारों को अपने भावों को अपने जो होता है जो भी हमारे सूचना है उसको सही रूप से व्यक्त करते हैं। इस जो होता है संरचना को तो मुख्यतः 4 आधार होते हैं। कौन कौन से आधार होते हैं भैया, तो एक वर्ण होते हैं, एक शब्द होते हैं, एक संयुक्त वर्ण होता है, एक वाक्य होता है। इसका जो होता है अपना अपना महत्व होता है जो कि जो होता है भाषा को जो होता है पूर्ण और होता है प्रभावी बनाती है। अब हम वर्ण देख लेते हैं, वर्ण यानी अक्षर। इसमें क्या होता है वर्ण भाषा की सबसे छोटी इकाई होती है, क्या होती है भाषा की सबसे छोटी इकाई होती है। ठीक, इससे जो होता है क्या होता है इससे जो होता है इससे ही जो होता है शब्द बनते हैं और हिंदी में जो होता है स्वर्ण और जो होता है व्यंजन मिलकर ही वर्णों का जो होता है क्या करते हैं निर्माण करते हैं। अब उदाहरण के तरफ से जो स्वर्ण वर्ण होता है अ आ ई उ छोटे उ बड़ा उ ए ओ व्यंजन में जो होता है ये सभी जो होता है स्वर वर्ण और व्यंजन में होते हैं। इसका महत्व क्या होते हैं वर्ण को उसको देख लेते हैं। वर्ण की जो होता है भाषा की नींव होती है, वर्ण क्या होती है भाषा की नींव होती है, सही उच्चारण और लिखने सीखने में जो होता है सहायता करती है। पठन और जो होता है पठन पाठन की जो होता है प्रारंभिक इकाई होती है, भाषा को जो होता है शुद्ध और जो होता है स्पष्ट बनाने में क्या करती है सहायता करती है। ठीक, अब देख लेते हैं नेक्स्ट होता है शब्द।
शब्द क्या होता है? शब्द या दो वर्ण अधिक, दो या दो से अधिक जो होता है वर्णों के जो सार्थक समूह को शब्द कहते हैं। यानी दो या दो से जो होता है अधिक जो होता है वर्ण हो और वो आप सार्थक कर दे तो क्या होता है? वो शब्द हो जाता है। भाषा की तो मूल इकाई जिसे जो होता है जिससे जो होता है अर्थ प्रकट होता है, ये मूल इकाई है जिससे जो होता है अर्थ प्रकट होता है, इसे क्या कहते हैं? इसको हम शब्द कहते हैं। जैसे कमल हो गया, पुस्तक हो गया, जल हो गया, बालक हो गया, घर हो गया, विद्यालय हो गया। इसके महत्व को देख लेते हैं। शब्द विचार की भावना क्या होता है? व्यक्त करते हैं। यानी जो होता है शब्द विचारों और जो होता है भावनाओं को व्यक्त करते हैं। शब्द के माध्यम से जो होता है हम क्या अपने विचारों और भावनाओं को भी व्यक्त कर सकते हैं। शब्दों से ही जो होता है क्या होता है? वाक्य बनते हैं। शब्द भंडार बढ़ेगा तो क्या होता है? भाषा का अभिव्यक्ति बढ़ेगा। यानी जितना भी होता है हमारा जो होता है शब्द भंडार बढ़ेगा तो भाषा की जो होता है अभिव्यक्ति वो बढ़ेगी। भाषा पढ़ने और लिखने की जो क्षमता क्या होता है? उसका विकास होता है। अब आगे देख लेते हैं संयुक्त वर्ण क्या होता है। संयुक्त वर्ण होता है कि जो दो या दो से अधिक व्यंजनों के मेल से एक नया नया जो है ध्वनित समूह जो होता है बनता है, उसे क्या कहते हैं? संयुक्त वर्ण कहते हैं। यानी दो या दो से अधिक व्यंजन से मिल करके क्या बनता है? एक जो होता है एक जो नया जो होता है वर्ण बनता है उसी को संयुक्त वर्ण बनते हैं। जैसे छ, त्र, ज्ञ, श्र, ठीक, ये सभी। अब होता है संयुक्त वर्ण की होता है भाषा भाषा जो होता है क्या होता है? इससे क्या होता है? इसको थोड़ा ठीक कर लीजिएगा। यहाँ पे समृद्ध और होता है सशक्त होती है। यानी संयुक्त वर्ण से होता है भाषा क्या होता है? समृद्ध होती है और क्या होती है? सशक्त होती है। सही सही उच्चारण और वर्तनी सीखने में होता है क्या होती है? सहायक होती है। इसमें यहाँ पे सहायक होगा। ठीक, कठिन शब्दों को जो होता है बनाने और जो होता है समझने में क्या होती है? मदद करती है। भाषा की सुंदरता और शुद्धता को क्या होती है? बढ़ाती है। अब होता है चौथा जो होता है देख लेते हैं वाक्य। वाक्य क्या होता है? वाक्य जो होता है शब्दों के सार्थक समूह जो पूरा अर्थ प्रकट होता है। शब्दों का सार्थक समूह से है जिसे पूरा अर्थ प्रकट होता है और उसे होता है वाक्य कहते हैं। ठीक, वाक्य विचार की जो होता है क्या करती है? विचारों की जो होता है पूर्ण अभिव्यक्ति का जो होता है एक माध्यम होता है। तो शब्दों का जो होता है वैसे जो होता है शब्दों का वह समूह जिससे क्या होता है? एक जो होता है कंप्लीट अर्थ निकलता है, उसी को क्या कहते हैं? वाक्य कहते हैं। अब होता है जैसे राम विद्यालय जाता है, पेड़ पेड़ हमें जो होता है छाया देती है, ये सभी जो होता है इसके उदाहरण है। इसके महत्व को देख लेते हैं। वाक्य से जो होता है क्या होता है? वाक्य से विचार जो होता है पूर्ण और होता है स्पष्ट रूप से व्यक्त किया जाता है। संवाद और जो होता है लेखन की जो होता है आधारशिला जो होता है जो होता है क्या है? वाक्य होती है। सही व्याकरण और जो होता है अर्थ और जो होता है संप्रेषण में क्या होती है? मदद करती है। अभिव्यक्ति जो होता है कौशल जो होता है बोलना लिखना जो होता है समझना का जो होता है क्या होता है? विकास होता है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 12 देख लेते हैं। वर्ण की जो होता है परिभाषा तथा उसके प्रकार देख लेंगे कि वर्ण की क्या परिभाषा है तथा उसके प्रकार देख लेंगे। बंटवारे के आधार पर भी देख लेंगे, उच्चारण के आधार पर देख लेंगे। वर्ण की परिभाषा, बोले जाने वाले भाषा की सबसे छोटी ध्वनि जो होता है इकाई जो होती है जिसे जो होता है एक बार में जो होता है स्पष्ट उच्चारण किया जा सके उसे क्या कहते हैं? उसको वर्ण कहते हैं। यह जो होता है ध्वनि जो होता है यह ध्वनि जो होता है यह ध्वनि का जो होता है वह रूप होता है जो क्या करता है? जो लिखित रूप में किसी जो होता है निश्चित चिन्ह द्वारा जो होता है व्यक्त किया जाता है। हिंदी भाषा में तो वर्णों को जो है लिखने के लिए जो है देवनागरी लिपि का कौन सी देवनागरी की जो है लिपि का जो है क्या प्रयोग किया जाता है। वर्णों के प्रकार को देख लेते हैं। वर्ण को जो है दो भागों में वर्गीकृत किया जाता है। एक पहला होता है बंटवारे के आधार पर, एक होता है उच्चारण के आधार पर। ठीक, तो इसके आधार पर देख लेते हैं स्वर्ण वर्ण और व्यंजन वर्ण। स्वर्ण वर्ण होते हैं क्या होते हैं? जिन वर्णों का जो है उच्चारण बिना अन्य वर्ण से यानी किसी अन्य वर्ण की सहायता से किया जाता है तो क्या करता है? अन्य वर्ण की सहायता से न किया जाता है। ठीक, तो उसे क्या कहते हैं? उसे जो है स्वर्ण वर्ण कहते हैं। जैसे हिंदी में स्वर्ण बोले तो अ, आ, ई, ये सभी जो है क्या है? ये स्वर्ण वर्ण होते हैं। जबकि होता है देखते हैं व्यंजन वर्ण को देख लेते हैं। व्यंजन वर्ण में जिन वर्णों के उच्चारण किसी न किसी होता है स्वर्ण वर्ण की सहायता से, अगर जो होता है व्यंजन वर्ण का उच्चारण जो होता है क्या चीज के? स्वर्ण वर्ण की जो होता है सहायता से होती है तो क्या कहलाती है? वो जो होता है व्यंजन कहलाती है। ठीक, इसमें जो होता है हिंदी व्यंजन में कुल जो होता है 33 जो होता है संख्या होती है, 33 जो होता है व्यंजन होती है। व्यंजन जो होता है वर्ग जो होता है 5 भागों में बांटा किया जाता है। ठीक, क वर्ग जो होता है उसको हम कष्टकीय वर्ग बोलते हैं। च वर्ग जो होता है ताल्यत्य वर्ग कहते हैं। ट वर्ग को जो होता है मूर्धन्य वर्ग कहते हैं। जबकि ह को जो होता है दंत्य कहते हैं। जबकि प वर्ग को जो होता है जो होता है उत्सीय व्यंजन कहते हैं। ठीक, एक होता है अंतर व्यंजन, एक होता है उष्म व्यंजन और एक होता है अन्य व्यंजन। ठीक, ये कुल जो होता है कितना होता है? 33 होती है। अब जो होता है इसके जो होता है उच्चारण के आधार पर देख लेते हैं। इसके उच्चारण के आधार पर देखिए, एक होता है अल्प प्राण और जो होता है महाप्राण। अल्प मतलब होता है हल्का होता है, मतलब कम होता है। प्राण मतलब होता है जिसमें जो शक्ति लगे। ठीक, अब इसके अल्प प्राण को देख लेते हैं क्या होता है? अल्प प्राण और महाप्राण। जिन व्यंजन का जो होता है उच्चारण में कम सांस लगे यानी जिसमें जो होता है कम बल लगे, कम सांस लगे, उसे क्या कहते हैं? अल्प प्राण कहते हैं। जैसे क, ग, च, ज, ट, त। ठीक, तो ये क्या होता है? ये अल्प प्राण होते हैं। जिस व्यंजन के उच्चारण करते समय जो होता है क्या होता है? अधिक सांस लगता है उसको क्या बोलते हैं? उसको हम लोग महाप्राण बोलते हैं। जैसे ख, घ, छ, ये सभी चीज में क्या ज्यादा बल लग रहा है तो ये क्या होता है? ये महाप्राण होते हैं। नेक्स्ट घोष और अघोष को देख लेते हैं। घोष, जिन जो होता है व्यंजन के उच्चारण में जो होता है क्या कंठ से होता है कंपन होती है उसे क्या कहते हैं? घोष कहते हैं। यानी घोष से क्या होगा? कंठ से होता है क्या होता है? कंपन जिससे महसूस होगी, जिससे आवाज नहीं होती है। कंठन जैसे जो कंठ से क्या कहता है? कंपन जैसे आवाज निकलती है उसे क्या कहते हैं? घोष कहते हैं। जैसे ग, घ, झ, ज, ये सभी से क्या होता है? ये कंठ से जो होता है आवाज इसमें निकलती है। जिस जो होता है व्यंजन के उच्चारण में कंठ से आवाज जो होता है नहीं निकलती है, यानी इसके जो होता है ऐसा व्यंजन जिसका उच्चारण करते हैं तो कंठ से आवाज नहीं आती है उसको क्या कहते हैं? उसको अघोष कहते हैं। जैसे क, ख, च,
छ, ये सभी क्या होती है, ये होती है अघोष व्यंजन। अब देखते हैं स्पर्श और जो था अंतःस्थ और उष्म और जो था संयुक्त व्यंजन को देख लेते हैं। स्पर्श व्यंजन क्या होती है, जिसका उच्चारण करते समय जिह्वा यानी जो हमारा जीभ होता है, तालु, दांत, होठ और जो था कंठ किसी ना किसी स्थान को जो है स्पर्श करे। यानी जब हमारे जो है क्या होती है स्पर्श व्यंजन होती है कि जब हमारे जीभ जो है या तो तालु को या तो दांत को या तो है कंठ को या कहीं ना कहीं जो है क्या करे स्पर्श करे, इसी उसको क्या बोलते हैं स्पर्श व्यंजन बोलते हैं। एक होता है जिसके जैसे उदाहरण इसके देख लेते हैं, क से म से क ख ग, ये जहां भी होता है हमारा क्या होती है क से म तक या हमारे क्या होते हैं हमारे कहीं ना कहीं जो है जीभ हमारा टच कर रहा होता है। अंतःस्थ जो है व्यंजन क्या होती है, जिसका उच्चारण बिना किसी जो होता है अवरोध से होता है, उसे क्या कहते हैं, उसको अंतःस्थ व्यंजन कहते हैं। यानी किसी भी बाधा नहीं होगा इसमें, क्या होता है कोई भी किसी प्रकार का अवरोध नहीं होगा, जैसे य र ल मतलब ठीक, उसको कहते हैं। एक होता है उष्म व्यंजन। उष्म व्यंजन होता है जिसका उच्चारण करते समय क्या होती है श्वास के होता है घर्षण से होती है, यानी होता है जिसका श्वास के घर्षण से होता है जिसका उच्चारण होती है। यानी जिसके बोलते समय क्या होता है मुंह से होता है उष्मा, यानी होता है क्या यानी होता है क्या गर्माहट निकले, यानी उसको बोलते हैं जैसे स, तलाबिश, मुधंश, दंश, ह, ये सभी चीज क्या होता है उष्म व्यंजन हो गए। एक होता है संयुक्त व्यंजन। क्या होता है संयुक्त व्यंजन, होता है कि जो दो या दो अधिक जो वर्णों से जो होता है मेल से जो बनता है उसे क्या कहते हैं, उसे वो कहते हैं हम संयुक्त व्यंजन कहते हैं। ठीक, अब होता है इसके निष्कर्ष को देख लेते हैं। वर्ण जो है भाषा की जो है मूल इकाई होती है, जिसके बिना भाषा की जो है संरचना असंभव है। हिंदी वर्णमाला में जो है 11 स्वर होते हैं और जो है 33 होता है क्या होता है व्यंजन होती है। अन्न और अह जो होते हैं भी जो होता है स्वर की श्रेणी में भी रखा जाता है। बंटवारे के आधार पर जो होता है दो प्रकार के होते हैं, स्वर्ण वर्ण और व्यंजन वर्ण होते हैं। उच्चारण के आधार पर जो होता है ये तीन प्रकार के होते हैं, अल्प जो होता है अल्प और महाप्राण, घोष और घोष, और स्पर्श और अंतर स्पर्श, उष्म और होता है संयुक्त। ठीक, वर्णों का जो होता है सही ज्ञान होता है भाषा के भाषा को क्या करता है शुद्ध उच्चारण लेखन में और वाचन में अत्यंत आवश्यक होती है। नेक्स्ट देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 13। उष्म व्यंजन की अवधारणा को समझ लेते हैं तथा इसके उच्चारण को समझ लेंगे और संयुक्त व्यंजन की आवश्यकता को समझ लेंगे। उस व्यंजन की अवधारणा को समझते हैं। जिस व्यंजन के उच्चारण करते समय मुख से जो है वायु निकलती है निकले तो क्या करते हैं उसे उष्म व्यंजन कहते हैं। लेकिन किसी दो अंगों से में जो है क्या होता है पूर्ण अवरोध नहीं होता है। यानी क्या होता है जिसका उच्चारण करते समय मुंह से जो है वायु निकलती है, लेकिन जो होता है क्या होता है दो अंगों में जो है पूर्ण क्या होता है में जो है पूर्ण जो होता है अवरोध नहीं होती है, यानी किसी प्रकार का जो है बाधा नहीं बनता है। ठीक, वायु जो है सक्रिय मार्ग से जो है होकर के जो है घर्षण करते हुए निकलती है, जिससे जो है हल्का उष्म और जिसको गर्मी बोलते हैं घर्षण जो है ध्वनि उत्पन्न होती है, उन्हें जो है उष्म व्यंजन कहा जाता है। यह जो है व्यंजन जो है मुख में जो है क्या अवरोध के बिना जो है घर्षण द्वारा जो है उचित उच्चारण होते हैं और इसलिए जो है इसकी ध्वनि जो है कोमल होती है और मधुर होती है। ठीक, हिंदी भाषा में उस व्यंजन की कुछ संख्या जो होती है, कुल संख्या जो होती है कितनी है 4 होती है। तलाबिश, मुधंश, दंश, ह, छ, त। इसमें क्या हो रहा है इसमें मुंह से जो होता है उसमें निकल रहा है और क्या होता है घर्षण हो रहा है। ठीक, ठीक, तो इस तरह निकलती है तो इसको क्या बोलते हैं, इसको उष्म व्यंजन बोलते हैं। अब जो उस व्यंजन के जो उच्चारण स्थान को देख लेते हैं। ठीक, स्थान अनुसार जो है इसको वर्गीकृत किया गया है। अब तलाबिश का जो होता है तलाब्य यानी जिह्वा जो होता है, इसको थोड़ा ठीक कर लीजिए, यहाँ पे जिह्वा होगा। जिह्वा का जो होता है मध्य भाग यानी जो हमारे जीभ का जो होता है मध्य भाग होता है वो क्या होता है तालु के साथ जो होता है स्पर्श करता है, उसको क्या बोलते हैं वो जो होता है तलाब्य होते हैं। इसका उच्चारण करते समय जिह्वा जो होता है उसका मध्य भाग जो होता है तालु के साथ टच करेगा। ठीक, जैसे जो होता है इसके एग्जाम्पल शेर सब जो होता है सब एग्जाम्पल होंगे। जिह्वा का जो होता है मध्य भाग जो होता है तालु के जो होता है निकट लाया जाता है और उससे वायु घर्षण होती है उससे निकलती है। वायु का जो होता है वायु घर्षण करती है और क्या होता है उससे निकलती है आवाज। अब एक होता है मुधंश। मुधंश इसमें जिह्वा का जो होता है नोक यानी आगे वाला भाग यानी ऊपरी वाला भाग जो होता है ऊपर उठता है, तालु के जो होता है ऊपर भाग को से क्या होता है स्पर्श करता है, तलाबे जिसको बोल रहे हैं, यानी जो आगे वाला भाग जो होता है वो तालु के साथ टच करता है। जैसे जो होता है एग्जाम्पल देख लेंगे यहाँ पे राष्ट्रीय, विशेष। ठीक, उसके बाद होता है दंत सा देखते हैं। इसमें जिह्वा का जो होता है आगे वाला भाग जो होता है यानी नोक जो होता है वो क्या करता है दांत के जो होता है पीछे जो होता है लगती है, यानी जो भी होता है दांत के पीछे से लगती है उससे ये होती है। जिह्वा जो होता है क्या कि नोक जो होता है दांत के जो होता है पीछे जो होता है लगती है और वायु घर्षण करती है उससे निकलती है। और एक होता है ह जो होता है इसको हम लोग कंठ यानी कि जो कंठ के वायु स्वाभाविक रूप से जो होता है बिना किसी जो होता है अवरोध के निकलती है, इससे जो होता है घर्षण हल्का होता है। जैसे हर हो गया, हवा हो गया, ये सभी एग्जाम्पल होंगे। संयुक्त वर्ण की आवश्यकता को समझ लेंगे। जो संयुक्त वर्ण होते हैं उनकी आवश्यकता क्या है। हिंदी भाषा में कई शब्द ऐसे होते हैं जिनकी दो या दो से जो है अधिक वर्ण जो है मिलकर एक ही जो ध्वनि या जो नया जो है क्या होता है स्वरूप बनाते हैं, उन्हें क्या कहते हैं, उन्हें संयुक्त वर्ण कहते हैं। ठीक, संयुक्त वर्णों की आवश्यकता निम्नलिखित कारणों से होती है। इनको आवश्यकता क्यों होती है, तो शब्दों की जो है शुद्धता के लिए होती है, यानी शब्द जो होता है इसे क्या होता है शुद्ध होते हैं। अर्थ में जो है क्या होता है, अर्थ में जो है भेद के लिए होती है, यानी अर्थों में भेद कर पाना। संयुक्त जो व्यंजन होता है शब्द के जो है अर्थ को बदल सकते हैं।
जैसे जो होता है कल हो गया, समय, कल समय को दिखाता है, कलग कलग जो कलह जो होता है वो दोष, कलग दोष होता है, दोष को दिखाता है। तो ये सभी चीज हो गए। भाषा का जो होता है स्मृति के लिए, जो भी भाषा का जो होता है क्या होता है, स्मृति बनाता है। अभिनय व्यक्ति की जो होता है, अभिव्यक्ति की जो होता है स्पष्टता के लिए जो होता है इसका संयुक्त वर्ण का जो होता है उपयोग होता है, आवश्यक है। उच्चारण की आवश्यकताओं के लिए होती है, कई बार जो होता है एक ही अर्थ को व्यक्त करने के लिए होता है संयुक्त वर्ण का जो होता है प्रयोग आवश्यक होती है। जैसे अज्ञात, संयुक्त, स्त्री, विद्यालय। लेखन में जो होता है संक्षिप्त के लिए, जो भी लेखन कौशल जो होती है उसको जो है संक्षिप्त बनाने के लिए भी इसका यूज होता है। अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 14 देख लेते हैं। इसमें हम देखेंगे भाषा शिक्षण में जो है संदर्भ आधारित शिक्षा जो होती है, संदर्भ आधारित शिक्षा जो होती है, कंटेंट बेस्ड जिसको बोलते हैं, कंटेक्स्ट, हाँ, कंटेक्स्ट बेस्ड जो लर्निंग बोलता है, शिक्षण जो होता है विधि में आप क्या समझते हैं इसका वर्णन करेंगे। ठीक, अब जो होता है अर्थ इसका देख लेते हैं। संदर्भ आधारित जो होता है शिक्षण यानी कंटेक्स्ट बेस्ड टीचिंग मेथड होता है, यानी भाषा जो होता है शिक्षण की जो होता है वो जो होता है विधि है। जो भी भाषा जो होता है वो शिक्षण की वो विधि है जिससे क्या होता है भाषा को अलग अलग शब्दों, वाक्य, व्याकरण के नियमों के अनुसार जो होता है क्या होता है रूप में नहीं पढ़ाया जाता है, बल्कि उसे किसी जो होता है विशेष जो होता है संदर्भ, स्थान जो होता है, परिवेश या अनुभव के साथ जो होता है जोड़कर सिखाया जाता है। यानी क्या होता है जब जो होता है कि आप जो भाषा हम सिखा रहे हैं, जो व्याकरण सिखा रहे हैं, ग्रामर सिखा रहे हैं, वो अगर हम अपने पाठ्य पुस्तक के जो चैप्टर है, मान के चलिए कोई कहानी है, उसके संदर्भ में उसको जब बेस मान करके उसमें जो प्रयोग होने वाले जो होता है व्याकरण है उसके आधार पर जो हम बच्चों को सिखाते हैं, तो वही क्या होता है संदर्भ आधारित शिक्षण विधि हो जाती है। ठीक, इस विधि में भाषा को जो क्या करते हैं वास्तविक जीवन की परिस्थितियां, जैसे अनुभव हो गया, गतिविधि हो गया, संवाद हो गया, चित्र हो गया, कहानी हो गया, समाचार हो गया, विषय वस्तु हो गया या परियोजना हो गया, उसके माध्यम से क्या होता है सिखाया जाता है। ये केवल ग्रामर ही सिखाना नहीं होता है, बल्कि उससे जो भी चीजें हैं उसके उसको किसी किसी विषय दैनिक जीवन से भी जोड़ के होता है, परिस्थितियों से भी जोड़ के सिखाना होता है। इसका मुख्य उद्देश्य यह होता है कि शिक्षार्थी जो होता है भाषा को जो होता है और पूर्ण रूप से समझे और जो होता है उसका प्रयोग अपने जीवन में क्या कर सके। मुख्य विशेषता इसका देख लेते हैं। यहाँ पे थोड़ा ठीक कर लीजिएगा, यहाँ पे सासा लिख दिया, इसको भाषा होगा। भाषा को जो होता है विस्तृत संदर्भ में जो होता है सिखाया जाता है। शिक्षार्थी को जो होता है अनुभव, रुचि और जो होता है परिवेश से जोड़कर जो है शिक्षण किया जाता है। ठीक, अर्थ और होता है प्रयोग पर होता है अधिक बल दिया जाता है। जो भी होता है उसके अर्थ है उसके जो होता है उसको प्रयोग पे जो होता है ज्यादा बल दिया जाता है। सभी प्रकार के जो होता है कौशल होता है, जैसे श्रवण कौशल, वाचन कौशल, यानी जो होता है सुनना, बोलना, लिखना, ये सभी कौशलों का जो होता है विकास होता है। यही होता है विधि, यह विधि जो होता है शिक्षार्थी को जो सक्रिय बनाती है और जो होता है उनकी भागीदारी को क्या होती है बढ़ाती है। भाषा का जो होता है प्रयोग जो होता है स्वाभाविक और सहज रूप से जो होता है विकसित करती है। विभिन्न जो होता है माध्यम, जैसे चित्र हो गया, वीडियो हो गया, कहानी हो गया, संवाद हो गया का उपयोग किया जाता है। ठीक, अब संदर्भ आधारित शिक्षण विधि के जो होता है आवश्यकता क्यों है, इसकी जो होता है महत्व क्यों है, आवश्यकता क्यों है, इसके बारे में देख लेंगे। तो ये वास्तविक जीवन से क्या होती है जुड़ी होती है, यानी होता है वास्तविक जीवन की चीजों से जो होता है क्या बच्चों को जो होता है पढ़ाया जाता है। अर्थपूर्ण जो होता है अधिगम, यानी जो होता है जो भी होता है जो अधिगम होता है जो सिखाया जाता है बच्चों को, ये संदर्भ के साथ जो सिखाया जाता है तो छात्र क्या होता है बेहतर तरीके से समझ पाते हैं। प्रयोग क्षमता का विकास होता है, जो भी बच्चे का जो होता है प्रयोग क्षमता है उसका विकास होता है। यह विधि छात्रों को जो होता है भाषा का जो होता है प्रयोग करना, बोलना, लिखना, समझना, ये सब को क्या होता है सक्षम बनाती है। रुचि और होता है प्रेरणा में जो है क्या होता है वृद्धि होती है। जो भी बच्चे का जो होता है रुचि होता है, इंटरेस्ट होता है, संदर्भ आधारित सिखाएंगे, अगर किसी जो होता है उसको दैनिक जीवन से जोड़ के सिखाएंगे किसी चीज को, तो उससे क्या होता है उनमें रुचि और प्रेरणा बढ़ेगी, सभी स्तरों के लिए उपयोगी होती है। समग्र विकास ये होता है जो होता है विविध भाषा के साथ साथ जो होता है सोचना, समझना, विश्लेषण करना, रचनात्मक और संप्रेषण कौशल का जो होता है क्या होता है विकास कराती है। उदाहरण देख लेते हैं, जैसे बाजार, विद्यार्थी, अस्पताल, डाकघर जो होता है वास्तविक स्थलों से जो होता है जुड़ी गतिविधि कराना, कहानी जो होता है नाटक हो गया, संवाद हो गया, समूह हो गया, ये सभी कराना, समाचार पत्र जो होता है, विज्ञापन और पत्र जो नियंत्रण पत्र आदि से वास्तविक सामग्री का उपयोग कराना, यानी परियोजनाओं का जो भी परियोजना कार्य जैसे समूह चर्चा, साक्षात्कार, प्रस्तुतिकरण आदि सब कराना। अब शिक्षण प्रक्रिया में जो होता है संक्षिप्त में इसको देख लेते हैं। छात्र के जो होता है अनुभव पूरे ज्ञान को से जो क्या होता है जुड़ा रहता है। संदर्भ यानी परिस्थिति प्रस्तुत करता है, निश्चित कहानी जो होता है, संवाद, घटना आदि के माध्यम से भाषा को जो क्या होता है समझने, बोलने, पढ़ने, लिखने की जो होता है यानी चारों कौशलों का जो होता है विकास कराता है। नई जो होता है नई संबंध और संरचनाओं को जो होता है संदर्भ में जो समझाया जाता है। अभ्यास और जो होता है चर्चा, जो भी होता है अभ्यास है और चर्चा है और जो होता है पुनरावृत्ति द्वारा जो होता है सुदृढ़ कराया जाता है। मूल्यांकन की जो वास्तविक प्रयोग का जो होता है आधार बनता है। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 15। संदर्भ आधारित व्याकरण से किसे कहते हैं, यानी जो होता है व्याकरण को भी जब संदर्भ के आधार पर सिखाया जाए तो संदर्भ व्याकरण हो जाएगा। इसके महत्व को इसके जो कक्षा में जो होता है भाषा सीखने में जो होता है इसका प्रयोग कैसे होता है उदाहरण सहित इसको स्पष्ट करेंगे। ठीक, संदर्भ आधारित जो होता है व्याकरण जो होता है उसकी परिभाषा को देख लेते हैं। संदर्भ आधारित व्याकरण वो विधि है जिसमें व्याकरण के नियमों को अलग अलग जो होता है नहीं पढ़ाया जाता है। इसको क्या किया जाता है, इसको एक जो होता है क्या यानी जो भी होता है हमारे पाठ्य पुस्तक के जो भी चैप्टर होते हैं उसमें आज प्रयोग हो जाने वाली जो होता है व्याकरण है उसको जो उससे रिलेटेड पढ़ाया जाता है। जो भी हमारा जीवन दैनिक जीवन की जो घटना है उससे रिलेट करके जो होता है व्याकरण को पढ़ाना, तो ये सभी चीज क्या होता है संदर्भ आधारित जो होता है व्याकरण होता है। बल्कि भाषा को जो होता है क्या करना,
वास्तविक प्रयोग अर्थात जो है किसी संदर्भ में, कॉन्टेक्स्ट में, जैसे कहानी हो गया, संवाद हो गया, अनुच्छेद हो गया, इस सब के आधार पर समाचार हो गया, विज्ञापन हो गया, पत्र हो गया, चित्र हो गया, ये आदि कविता हो गया, इसके माध्यम से क्या होता है, समझाया जाता है, सिखाया जाता है, तो क्या होता है वो संदर्भ आधारित व्याकरण होता है। इसमें जो है बच्चे जो है पहले क्या होता है भाषा का उपयोग देखते हैं और जो है संरचना को समझते हैं और फिर नियम बनाते हैं और जो है बाद में जो है क्या उसका अभ्यास करते हैं। संदर्भ आधारित व्याकरण का महत्व देख लेते हैं। भाषा का जो स्वाभाविक ज्ञान है, यानी भाषा का स्वाभाविक ज्ञान जो होता है बच्चा का होता है। इसमें क्या होता है विद्यार्थी को जो है वास्तविक परिस्थिति और जो है देखकर जो है सहज रूप से सीखते हैं। अर्थ की जो स्पष्टता होती है, यानी नियम याद करने के बजाय बच्चे जो है शब्द और वाक्य के अर्थ को संदर्भ में रख के समझते हैं। रुचि और जो है उनके क्या होता है रुचि और सहभागिता बढ़ती है, यानी कहानी, संवाद, चित्र आदि के माध्यम से जब सीखते हैं तो उनकी रुचि क्या होती है बढ़ती है। प्रयोगात्मक कौशल, जो भी उनका प्रयोगात्मक कौशल होती है, जैसे बोलना, लिखना, पढ़ना, जो है समझने की क्षमता क्या होता है क्षमता साथ साथ होता है क्या होता है विकसित होती है। दीर्घकालीन जो है यादाश्त, यानी जो लंबे समय तक चीजों को याद करने के लिए होती है। त्रुटियों में कमी, जो भी होता है उनकी गलतियां होती है, इसको सुधारने में जो है मदद करती है। जीवन से जुड़ी होती है, यानी विद्यार्थी को क्या होता है भाषा को अपने दैनिक जीवन, समाज होता है, परिवेशों से जुड़कर जो है सीखते हैं। रचनात्मक कौशल का जो विकास होता है, विद्यार्थी जो है स्वयं जो है वाक्य, अनुच्छेद बनाने में जो क्या होता है सक्षम होते हैं। कक्षा में जो भी कक्षा में जो है क्या होता है भाषा सीखने की में जो है इनकी प्रयोग और चरणबद्ध प्रक्रिया देख लेते हैं कि कक्षा में जो है इसके कैसे प्रयोग होते हैं। तो संदर्भ प्रदान करना, यानी जो है कोई भी संदर्भ एक प्रदान करना, जैसे कहानी, संवाद जो होता है, अनुच्छेद आदि ये सब जो प्रदान करना और उससे जो है विद्यार्थियों के लिए गतिविधियां करना, ध्यान पूर्वक पढ़ाना, सुनते और जो है उसे और समझते हैं। अवलोकन कराना, ठीक बच्चे जो है इसे क्या करेंगे छात्र से कहें कि जो है वाक्यों में जो है प्रयोग शब्द जो है रूपों और चिन्हों का जो है क्या करे ध्यान करें। नियम की खोज करना, जो बच्चे जो है जो भी जो है संदर्भ एक दे देंगे उसमें बोलेंगे उसमें नियम बताइए खोज के। नियम की जो है त्रुटि कहाँ जो है नियम की जो है नियम जो है कहाँ नियम में जो है गलती है उसको सुधारना, उसको खोज पाना। अभ्यास कार्य, यानी बच्चों को उसके बाद क्या होता है अभ्यास कराएं, उसके बाद होता है प्रयोग और होता है उसका विस्तार करें, यानी नए जो है संदर्भ वही नियम जो है अन्य स्थितियों में जो है क्या करें प्रयोग करें। अब उदाहरण देख लेते हैं। जैसे कहानी का जो एक शीर्षक है, रवि जो था स्कूल गया, वो जो था समय पर जो था पहुंचा, वहां उसके जो था मित्र भी थे, उन्होंने जो था खेला और फिर जो है फिर हम सब ने जो था मिलकर भोजन किया। अब इसमें जो था अगर हमको जो था सर्वनाम का जो था कंसेप्ट बच्चों को पढ़ाना है एक जो था कहानी के संदर्भ में, तो कैसे पढ़ाएंगे। जो इसमें देखेंगे मैं, हम, तुम, वह, ये सभी जो चीजें हुए ये क्या है सर्वनाम है और इस कहानी में यूज हुए हैं। अब बच्चों को बोलेंगे कि इसमें खोजने के लिए कि सर्वनाम क्या है, सर्वनाम इसमें कौन कौन से यूज हुए हैं, बच्चे खोजेंगे, इसे गतिविधि करेंगे, उससे बच्चे क्या रोचक हो जाएंगे। ठीक उसी प्रकार जो है काल यानी टेंस के बारे में जो है भी हम बच्चों को बता सकते हैं। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 16 देख लेते हैं। जो भी भाषा शिक्षण में गतिविधि के महत्व को जान लेते हैं कि भाषा शिक्षा में जो है गतिविधि जो होती है, और इसको ज्यादा पॉइंट में देखेंगे क्योंकि जो है क्या लॉन्ग क्वेश्चन में जो है पूछा गया है। ठीक, उसी तरह भाषा सीखने में जो है कविता की क्या भूमिका होती है, इसको भी जो है ज्यादा पॉइंट में देखेंगे क्योंकि लॉन्ग क्वेश्चन में पूछा गया। भाषा जो है शिक्षण में जो है गतिविधि के महत्व देख लेते हैं। ये क्या करता है गतिविधि सीखने के जो है क्या आता है रोचक बढ़ाता है, यानी गतिविधि करेंगे तो बच्चा का इंटरेस्ट रहेगा और बच्चे जो है रुचिपूर्वक कुछ चीज को करेंगे तो उनमें क्या होता है उनमें रोचकता बढ़ेगी। सक्रिय जो है भागीदारी सुनिश्चित करना, यानी बच्चे जो है उनके जो है इंटरेस्ट बढ़ेगा तो क्या होता है बच्चे जो है उसमें पार्टिसिपेट कर सकेंगे। अनुभवात्मक सीखने को जो है बढ़ावा देना, बच्चे जो है इसमें क्या करेंगे अनुभव करके सीखते हैं तो उसको जो है बढ़ावा दे सकते हैं। जो भी भाषा कौशल होती है उसका समग्र यानी सुनना, बोलना, लिखना जैसे जो है गतिविधि के माध्यम से बच्चा क्या करेंगे ये सभी कौशलों का जो है उनका विकास होगा। संप्रेषण क्षमता में जो है सुधार आएगी, बच्चे का जो है बोलने जो संप्रेषण होता है बातचीत करने में जो है क्या होती है इससे जो है सुधार आएगी। आत्मविश्वास बढ़ेगा, बच्चे जो है क्या रुचिपूर्वक किसी चीज में जो है क्या पार्टिसिपेट करेंगे तो उनमें क्या होता है आत्मविश्वास की भावना बढ़ेगी। सहयोग और जो है सामाजिक जो है क्या होती है सामाजिकता का विकास होगा, यानी बच्चे क्या होता है एक दूसरे के साथ जो है जब गतिविधि करेंगे मिल करके तो उनमें सहयोग, भाईचारा जैसे जो भी होता है सामाजिक जो है मूल्यों का जो है क्या होगा विकास होगा। कल्पना शक्ति और जो है सृजनात्मकता बढ़ेगी, बच्चे में जो है कल्पना शक्ति यानी सोचने की जो है क्षमता जो होती है उनकी कल्पना करने की, उनमें नए नए चीजों को जो है निर्माण करने की जो है क्षमता क्या होती है बढ़ेगी गतिविधि के खेलेंगे सीखेंगे तो। उसके बाद क्या होता है कठिन जो है अवधारणा को होता है सरल बनाना है, जो भी जो है कठिन भाषा जो है जैसे नियम हो गए जो व्याकरण हो गया उसको क्या होता है खेल के माध्यम से क्या कर सकते हैं उसको आसान बना सकते हैं। अस्थायी और जो सार्थक जो अधिगम यानी गतिविधि आधारित जो अधिगम होती है वो क्या होते हैं रखने क्या होती है याद रखने योग्य होती है या लंबे समय तक जो होते हैं याद रहती है चीजें। ठीक, विविध जो होता है संख्याओं की जो होता है शैलियों को पूरा करना, यानी जो जितना भी विविध जो होता है सीखने की जो शैली होती है उसको पूरा करना। कुछ विद्यार्थी जो है देर से सीखते हैं, कुछ जो होता है जल्दी सीख जाते हैं, तो ये सभी चीज को लेकर अलग अलग चीजों जो स्तर के विद्यार्थी होते हैं उनको क्या होता है एक साथ जो होता है सिखाने में क्या होता है मदद करता है। त्रुटियों में कमी, यानी बच्चे जो होता है इसे गलती अभ्यास और पुनरावृत्ति के माध्यम से बच्चे क्या गलती कम करते हैं, बच्चे इसमें गलती जो है कम करेंगे। वास्तविक जीवन से जुड़ी होती है, जो भी गतिविधियां होती है क्या होती है वास्तविक जीवन से जुड़ी होती है। मूल्य शिक्षा और जो दृष्टिकोण का विकास करना, यानी जो भी बच्चे में जो मूल्य शिक्षा होता है, जब एक दूसरे का सम्मान करना, पालन करना, ईमानदारी ये सब के जो भावना क्या विकसित होती है। शिक्षक को जो शिक्षण को जो क्या प्रभावी और सफल बनाने में जो है मदद करती है। अब तो ये तो गतिविधि का क्या मतलब है। अब देख लेते हैं कि शिक्षण में जो कविता के क्या भाषा सीखने में जो है कविता की भूमिका क्या होती है, इसके बारे में देख लेते हैं। भाषा से जो परिचय कराती है, कविता जो है सरल और मधुर भाषा में जो होती है, जिससे जो विद्यार्थी जो क्या होता है कि भाषा शब्द और जो वाक्य और भावनाओं को क्या होता है सहज जो परिचय मिलती है। अब उच्चारण और लय
बच्चे जो है इसमें उच्चारण के चीजों को कैसे बोल रहे हैं, कितने लय के साथ बोल रहे हैं, तो ये सभी चीजों को जो है बच्चे सीखते हैं। कविता से जो है क्या शब्द भंडार जो है बढ़ती है, बच्चे का जो है भूखे पावर जो है ये भी बढ़ता है। स्मरण शक्ति, कविता से अगर कोई चीज हम समझा रहे हैं तो उससे क्या होता है, बच्चा का जो है लंबे समय तक उस चीज को याद रहेगा। सुनने की क्षमता बढ़ेगी, अगर कविता जो है बच्चा सुनता है तो उसमें क्या होता है, सुन के समझेगा तो उससे क्या होता है, उसके सुनने के जो है क्षमता का विकास होगा। भावनात्मक विकास करता है, यानी जो कविता में जो भी चीज बताए गए हैं उसके उसको क्या करता है, बच्चे जो है भावनात्मक रूप से जो समझते हैं, कल्पना करते हैं कि हाँ इसमें क्या कहा गया है, तो इससे क्या होता है, बच्चा का भावनात्मक विकास होगा। कल्पनाशीलता को जो है विकसित करता है, जो भी बच्चा के सोच सकते हैं, यानी जो कविता में जो है जो भी प्राकृतिक जो है पक्षी जो होता है, फूल बादल और के सुंदरता का वर्णन किया होता है, तो विद्यार्थी अपने कल्पना से जो है क्या करते हैं, उसको जो है उसको समझ सकते हैं और कल्पना शक्ति से क्या उसको जागृत कर सकते हैं। अब जो है अभिव्यक्ति क्षमता बढ़ती है, बच्चे को जो है बोलने के जो है जब कहानी से कविता के माध्यम से जब बच्चे सुनेंगे तो उन्हें क्या बोलने जो कहानी सुन के जो है दोहराएंगे और उससे क्या होती है, उनकी अभिव्यक्ति की क्षमता बढ़ेगी। व्याकरण जो सीखने में सहायता मिलती है, बच्चों को जो है कविता के माध्यम से जो क्या होता है, व्याकरण सीखने में जो सहायता मिलती है। रुचि और आनंद आनंद जो है प्राप्त प्रदान करती है, यानी जो भी जो है कविता से अगर बच्चे को हम पढ़ाएंगे कविता के माध्यम से तो ये रुचि और क्या करेगा, उसके आनंद प्राप्त करती है। नैतिक मूल्यों का विकास होता है, जैसे बच्चे का नैतिक मूल्य, दूसरे का संस्कारों, दूसरे को जो है सम्मान करना, दूसरे से सहयोग की भावना, ईमानदारी, ये सब नैतिक मूल्य का जो है कविता से विकास होता है। अब होता है संस्कृत जो है समझ बढ़ती है, अब हमारी जो है संस्कृति जो होता है, त्यौहार होता है, रीति रिवाज और परंपरा से जो है क्या होता है, बच्चे परिचित होते हैं। कक्षा जो है कक्षा में के वातावरण को जो है जीवित बनाती है, यानी कविता जो है पाठ्य जो है अभिनय जो है तालिका के साथ जो है तुकबंदी से जो है कक्षा में जो है उत्साह पूर्ण और जीवित वातावरण बनते हैं। चारों भाषाई कौशल का जो है कविता से विकास होता है, यानी बच्चा जब कविता सुनते हैं तो सुनन कौशल का विकास होता है, जब उसको बोलेंगे तो उसको बोलने का कौशल का विकास होगा, जब उसको पढ़ के समझेंगे तो पढ़न कौशल का विकास होगा, और कविता को जब लिखेंगे कि उसके जो है क्या समझे तो उससे क्या होता है, लिखन कौशल का विकास होगा। जीवन से जो है जुड़ी होती है कविता, जो होती है क्या होती है, जीवन से जो है जुड़ी होती है। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 17 देख लेते हैं। इसमें हम देखेंगे वर्तनी की अवधारणा, यानी जो भी हमारा स्पेलिंग होता है उसकी अवधारणा को समझेंगे। प्रारंभिक स्तर पर इसकी क्या महत्व है इसके बारे में जानेंगे। वर्तनी संबंधी जो है अशुद्धियां के कारण क्या होते हैं और इसको कैसे जो है ठीक किया जा सकता है, इसको देखेंगे। वर्तनी की जो है अवधारणा, वर्तनी का अर्थ होता है शब्दों को जो है सही अक्षरों और सही क्रम और सही रूप में जो है लिखना, इसे जो है शुद्ध लेखन भी कहा जाता है। ठीक, तो वर्तनी को हम लोग क्या करते हैं, शुद्ध जो है लेखन भी कहते हैं। भाषा की जो है लिखित जो है भाषा की जो है लिखित अभिव्यक्ति में जो है वर्तनी का जो है महत्व है, यानी जब हम किसी भाषा को क्या करते हैं लिखित रूप से जो है लिखते हैं तो उसमें क्या होता है, वर्तनी का बहुत महत्व होते हैं। वर्तनी केवल जो है अक्षरों को जो है लिखने का जो है नियम नहीं होती है, बल्कि जो है यह भाषा की जो है शुद्धता, स्पष्टता और सुंदरता का जो है आधार होता है। वर्तनी केवल जो है अक्षरों को लिखना मतलब सुंदर सुंदर लिखना ही नहीं होती है, बल्कि जो है क्या होता है उनकी शुद्धता, स्पष्टता और सुंदरता सभी आधारित होती है, इसमें केवल नियम ही नहीं होती है। सही वर्तनी से जो है क्या होता है, लिखी भाषा जो है क्या होता है, प्रभावशाली होती है और अर्थपूर्णक होती है, और इसको थोड़ा ठीक कर लीजिए, सुव्यवस्थित होती है वर्तनी। ठीक, सुव्यवस्थित, प्रभावशाली और अर्थपूर्णक होती है। अब जो है प्रारंभिक स्तर में जो है वर्तनी का महत्व देख लेते हैं। प्रारंभिक स्तर में पर जो बच्चे में जो वर्तनी का ज्ञान जो है उसकी जो है नींव रखी जाती है, जो आगे चलकर जो है लेखन कौशल को मजबूत करते हैं। यानी जो प्रारंभिक जो स्तर पे जो है देखते हैं तो बच्चों में क्या होता है, जो वर्तनी का जो है नींव रखी जाती है, और लास्ट में आगे चल के जो है क्या होता है, आगे चल के उनके लिखने कौशल का जो है क्या विकास होता है। सही वर्तनी से जो लिखने की आदत जो है बचपन से ही बनी जाती है, जो जीवन भर जो है क्या होती है, साथ रहती है। वर्तनी से जो है बच्चे जो है क्या होता है, पढ़ने और समझने की जो क्षमता का जो है क्या होता है, सुधार होता है। यह जो है बच्चों को आत्मविश्वास, एकाग्रता और जो है अभिव्यक्ति कौशल का जो क्या होता है को विकसित करती है। सही लिखावट और जो है साफ लिखन की जो है आदत जो है प्रारंभिक स्तर पर ही जो है विकसित होती है। ठीक, तो यानी प्रारंभिक स्तर पर ही होता है जो है साफ साफ लिखना बच्चा सीखता है, ये सभी चीजें यहीं पे सुधारी जा सकती है। वर्तनी संबंधी जो है अशुद्धियां को कारण देख लेते हैं। भाषा के नियमों का जो है ज्ञान ना होना, बच्चों को भाषा का नियम का क्या होता है, ज्ञान ना होता है। ठीक, उच्चारण के अनुसार जो है लिखने की प्रवृत्ति, यानी बच्चे जो है उच्चारण अच्छे से नहीं कर पाते हैं तो नहीं लिख पाएंगे। पर्याप्त अभ्यास का अभाव होता है, यानी जो है अच्छा उनके पास जो है प्रैक्टिस नहीं होता, अभ्यास नहीं होता, जिसके कारण क्या होता है, जिसके कारण जो है वर्तनी की जो है गलत लिखते हैं बच्चे। पढ़ने की जो है आदत उनके कम होती है, पढ़ने का जो है आदत कम होती है। शिक्षक द्वारा जो है वर्तनी का जो है पर्याप्त ध्यान नहीं दिया जाता है। घर का जो है भाषा परिवेश जो होता है, मातृभाषा और बोली का जो है प्रभाव होता है, उस पर ध्यान की जो है कमी होती है और लापरवाही होती है, जिसके कारण जो है बच्चा जो है स्पेलिंग में गलती कर देता है वर्तनी में। शब्दों के जो है अर्थ की जो है स्पष्ट ना होना, जो भी शब्द के जो है अर्थ बच्चा नहीं जानेगा तो उसको कैसे लिख सकता है। ठीक, वर्तनी की जो है नियमों का जो है नियमित अभ्यास ना करना, जो भी जो है वर्तनी का जो है नियम है उसका पालन ना करना, उसका अभ्यास ना करना। नई जो है शब्दावली से जो है परिचित ना होना, यानी नए नए जो शब्द होते हैं उससे जो बच्चा परिचित नहीं होता है। अब इसके जो उपाय क्या होता है उसको देख लेते हैं। भाषा के जो है नियमों को सरल और रोचक तरीके से जो है सिखाना, जो भी भाषा के जो है नियम है उसको रोचक तरीके से और उसको सरल तरीके से सिखाना। नियमित रूप से जो है पढ़ने के लिए होता है, नियमित रूप से पढ़ने के लिए होता है अभ्यास कराना। कठिन शब्दों की जो है वर्तनी का जो है बार बार जो है अभ्यास कराना। उसके बाद शब्दों का जो है अर्थ जो है सहित जो है उसको याद कराना। ठीक, सुलेख यानी डिक्टेशन जो होता है वर्तनी जो है प्रतियोगिता का आयोजन करना। चार्ट कार्ड खेल जो होता है गतिविधि होती है, या हम जो है टीएलएम का जो है प्रयोग करें। ठीक,
और उसके बाद क्या होता है, बच्चों की जो होता है गलत जो बच्चों की जो होता है गलत जो होता है वर्तनी को तुरंत सुधारे और क्या होता है उसका कारण समझाएं। शब्द कोश देते हैं, डिक्शनरी के जो होता है प्रयोग की जो होता है आदत डालें। जो बच्चे के जो होता है शब्द कोश है, डिक्शनरी का जो होता है प्रयोग करने के लिए उसका आदत डालेंगे। घर और जो होता है घर जो होता है और विद्यालय होता है, घर और विद्यालय में जो भाषा के जो होता है शुद्ध प्रयोग के लिए क्या होता है प्रोत्साहित करेंगे। नियमित समूह कार्य और जो होता है अभ्यास कराएंगे। ठीक, तो ये सभी चीजें जो होता है इसको ठीक किया जा सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 18 देख लेते हैं, 18 देख लेते हैं। सीखने सिखाने की विधियों में जो होता है एकल कार्य यानी एकल कार्य की क्या भूमिका है इसको देख लेंगे। और पढ़न और वाचन में इसका में क्या अंतर होता है इसके बारे में देख लेते हैं। पढ़ने में और जो होता है वाचन यानी बोलने में। सीखने की प्रक्रिया की तो विविध एकल कार्य की भूमिका देख ले। एकल कार्य यानी इंडिविजुअल वर्क वह कार्य होता है जिसमें विद्यार्थी अकेले अपने स्तर और गति के अनुसार क्या होता है सीखने का प्रयास करता है। यानी बच्चा जब अकेले खुद से जो होता है सीखने का प्रयास करता है अकेले खुद के स्तर पे, तो क्या होता है उसको ही कहा जाता है इंडिविजुअल वर्क यानी जो होता है एकल कार्य। इसकी भूमिका देख लेते हैं। विद्यार्थी को जो होता है स्वयं सोचने, स्वयं समझने और काम करने की जो होता है स्वतंत्रता मिलती है। आत्मनिर्भरता और आत्मविश्वास का जो होता है विकास होता है। बच्चा जब अपने स्तर से सीखता है, अकेले सीखता है, तो क्या होता है उसका आत्मविश्वास बढ़ेगा। ठीक, जो भी होता है व्यक्तिगत जो होता है भिन्नताओं के अनुसार जो होता है सीखने में जो होता है सहायता होती है। जो भी व्यक्तिगत जो क्या होता है व्यक्तिगत भिन्नता होती है, कोई बच्चा जो है क्या कोई देर से समझता है, कोई जल्दी समझ जाता है, तो इसमें सहायक होती है। एकाग्रता और धैर्य और अनुशासन की जो है आदत पड़ जाती है। बच्चों को जो होता है एकाग्रता और धैर्य की जो होता है इसमें क्या होती है आदत पड़ जाती है। पूर्व ज्ञान की जो होता है जांच और जो होता है कमजोरियों की जो होता है पहचान करने में जो मदद करती है। जो भी हमारे होता है पूर्व ज्ञान है उसको जांच करने में जो होता है ये क्या करती है मदद करती है। गहन अध्ययन करने और जो होता है रचनात्मकता सोच को बढ़ावा देती है। सीखने का जो होता है अस्थायी प्रभाव जो होता है अधिक होता है। जो भी सीखने का जो होता है अस्थायी यानी लंबे समय तक बच्चा जो होता है उस चीजों को सीख सक पाता है, याद रख पाता है। सीखने के जो होता है प्रत्येक जो होता है विद्यार्थियों की जो होता है प्रगति जानने में जो होता है सहायता मिलती है। समय का सदुपयोग होता है और कक्षा का जो होता है वातावरण क्या होता है शांतिपूर्वक रहता है। परीक्षा की जो तैयारी होता है अभ्यास के लिए अत्यंत जरूरी होती है। ठीक, अब पढ़ने और जो होता है वाचन में क्या अंतर है यानी रीडिंग में और जो होता है ओरल एक्सप्रेशन में यानी वाचन में क्या अंतर है उसको देख लेते हैं। यह जो होता है लिखित जो होता है भाषा को चुपचाप आंखों से पढ़कर जो होता है समझने की प्रक्रिया, जबकि ये वाचन क्या होती है ये विचारों भावनाओं और जो अनुभवों को जो होता है बोलकर प्रकट करते हैं। यानी ये बोलकर प्रकट करेगी तो ये क्या करेगी पढ़कर प्रकट करेगी। ठीक, अब जो था इसमें ध्वनि नहीं होती है, क्या होती है इसमें ध्वनि नहीं होगा, जबकि इसमें क्या होता है ध्वनि होती है। ठीक, ये पढ़ते समय हम जो होता है क्या होते हैं पढ़ते समय हम जो होता है सामने लिखे शब्दों को देखते हैं, जबकि बोलते समय हम अपने जो होता है शब्दों को ध्वनि के रूप में जो होता है क्या करते हैं व्यक्त करते हैं। ठीक, यह जो होता है क्या करता है यह जो होता है व्यक्तिगत जो होता है गतिविधि यानी प्रातः अकेले की जा सकती है। यानी जो पढ़ना जो होता है वो अकेले की जा सकती है, लेकिन ये बोलना जो होता है ये जो होता है सामाजिक गतिविधि है जिसमें दूसरों के साथ जो होता है किया जाता है। ये गतिविधियां जो क्या होता है पाठन के अनुसार होती है। जो भी जो होता है पाठक जो होता है उसके अनुसार होती है, लेकिन ये जो होता है क्या जो ये जो पढ़ता है उसके अनुसार होती है, जबकि ये श्रोता और जो होता है परिस्थिति के जो होता है अनुसार होती है। यह जो होता है समझ ज्ञान जो होता है जानकारी प्राप्त करने में क्या के माध्यम होती है, जबकि ये क्या विचारों के जो होता है आदान प्रदान और जो होता है प्रभावी संप्रेषण का जो होता है क्या होता है माध्यम होता है। इसके लिए होता है आंखों और मस्तिष्क का जो होता है प्रयोग किया जाता है। इसके लिए होता है मुख्य जिह्वा कंठ जो होता है श्वासन और अंगों का जो होता है प्रयोग किया जाता है। उदाहरण के तौर पर जो होता है पुस्तक पढ़ना हो गया, समाचार पढ़ना हो गया, कहानी पढ़ना, जबकि इसका होता है भाषण देना, वार्तालाप करना जो होता है ये सभी चीज इसका उदाहरण होगा। क्वेश्चन नंबर 19 देख लेते हैं। इसमें हम देखेंगे कि व्याकरण के होने वाली जो अशुद्धियां यानी व्याकरण में जो आने वाली अशुद्धियां कौन कौन से हैं तथा भाषा में प्रयोग की जाने वाली जो अशुद्धियां के सुधार के लिए होता है शिक्षक के तौर पर हम क्या करेंगे इसके बारे में देखते हैं। व्याकरण में जो आने वाली अशुद्धियां क्या होती है, व्याकरण अशुद्धियां भाषा को गलत और क्या होता है अस्पष्ट बनाती है। तो इसके जो निम्न कुछ अशुद्धियां उसको देख लेते हैं। वाचन की अशुद्धियां यानी होता है बोलने की यानी वचन की अशुद्धियां वचन की अशुद्धियां होती है जिसमें एक वचन होता है बहुवचन होती है। इसके जगह पर होता है इसमें जो अशुद्धियां मिलती है तो वाचन अशुद्धियां होती है। लिंग के आधार पर जो अशुद्धियां मिलती है उसको क्या लिंग आधारित होती है। जैसे सीता अच्छा लड़का है, अब सीता लड़की है यहाँ पर लड़का कर देना, तो इस प्रकार का अशुद्धियां व्याकरण में देखने को मिलता है। कारक की जो अशुद्धियां यानी जो कर्ता कर्म जो करण संबंध आपादान करण अधिकरण संबोधन कारण ये सभी का जो होता है अशुद्धियां जो होती है उसका जो होता है कारक अशुद्धियां होती है। एक होता है काल अशुद्धियां जो भी होता है हमारे भूतकाल भविष्य काल और जो और वर्तमान काल में जो भी गलतियां होती हैं इसमें अगर वाक्य में गलती करे तो इसे काल अशुद्धियां होती है। जबकि सर्वनाम की अशुद्धियां एक होता है सर्वनाम अगर गलती होता है कहीं उसका अशुद्धियां होती है। विशेषण अशुद्धियां होती है, विशेषण का गलत स्थान का गलत रूप का प्रयोग करना वो विशेषण अशुद्धियां होती है। एक जो होता है क्रिया अशुद्धियां होती है यानी क्रिया का जो होता है गलत रूप से होता है क्या करना गलत रूप या अपूर्ण रूप का प्रयोग करना। विराम चिन्हों का जो होता है क्या की अशुद्धियां यानी जो भी विराम चिन्ह है उसका जो होता है सही ढंग से जो होता है यूज न कर पाना ये विराम चिन्ह की अशुद्धियां होती हैं। शब्द क्रम की अशुद्धियां यानी जो होता है शब्द का जो होता है क्रम इधर उधर हो जाना, ठीक, उससे जो होता है शब्द क्रम अशुद्धियां होती हैं। पूर्व संघ और परिसंघ की शुद्धियां यानी जो होता है पूर्व संघ और परसंघ की जो होता है अशुद्धियां जैसे मैं घर से को का आदि का जो होता है गलत प्रयोग करना। जैसे जैसे एग्जाम्पल में देख लेते हैं वह घर को गया, वह घर गया, घर को गया थोड़ी होता है। तो ऐसे होता है अशुद्धियां क्या होती है पूर्व सर्ग और जो होता है परसर्ग जो होता है अशुद्धियां होती हैं। अब जो देख लेते हैं हम कि भाषा में पाई जाने वाली जो भी भाषा में पाई जाने वाली जो अशुद्धियां होती हैं एक टीचर के तौर पर हम क्या करेंगे उसके बारे में देखते हैं। छात्र की भाषा त्रुटि को पहचानेंगे और उनकी सूची तैयार करेंगे। जो भी जो छात्र होता है
भाषा से संबंधित जो भी गलतियां उसको जो होता है क्या करेंगे, उसकी सूची बनाएंगे। नियमित रूप से जो होता है क्या करेंगे, नियमित रूप से यह जो होता है व्याकरण के जो होता है नियम सरल और भाषा में मैं समझाऊंगा। यानी जो क्या करेंगे कि जो भी जो होता है भाषा जो होता है व्याकरण की भाषा होगी उसको क्या करेंगे, उसको सरल तरीके से समझाएंगे उसके नियम को। दैनिक लेखन जो होता है वाचक और बोलने की जो होता है अभ्यास कराऊंगा बच्चों को, जो है दैनिक लिखने के कौशल जो होता है, बोलने के कौशल और जो होता है ये सभी का जो होता है अभ्यास कराना। त्रुटि व्याकरण को जो होता है, जो भी त्रुटि गलती हुई है व्याकरण का उसको उदाहरण सही जो होता है समझाएंगे। शब्दों का जो होता है सही वर्तनी, सही उच्चारण और जो होता है सही प्रयोग सिखाएंगे। जो भी शब्द में अगर गलती हो रहा है तो क्या करेंगे, उसको जो होता है सही से उच्चारण करना सिखाएंगे, सही से प्रयोग करना सिखाएंगे। जो भी पठन सामग्री जैसे जो होता है कहानी लेखन समाचार के जो होता है माध्यम से जो होता है क्या करेगा, भाषा का जो होता है शुद्ध प्रयोग बताएंगे। शब्द भंडार बढ़ाने के लिए होता है शब्दावली, जो प्राची शब्द जो है विलोम शब्द ये सब लोकंतियां ये बच्चों को सिखाएंगे। उसके बाद क्या करेंगे, भाषा जो होता है भाषा जो होता है खेल गतिविधियां समूह के जो होता है और जो होता है सामूहिक अभिनव का जो होता है प्रयोग करेंगे, खेल और गतिविधियों के माध्यम से बच्चों को सिखाएंगे। ठीक, छात्रों को जो होता है अपने जो होता है भाषा स्वयं जो होता है जांचने को कहेंगे, यानी उनको सेल्फ एडिटिंग करने के लिए सेल्फ का आदत डालेंगे। ठीक, अभिभावकों को जो होता है सहयोग लेकर देता है घर पर भी जो होता है उनके भाषा का वातावरण बनाएंगे और उसे क्या करेंगे, प्रेरित करेंगे। नियमित मूल्यांकन और फीडबैक देकर देकर जो होता है क्या करेंगे, सुधार की जो होता है दिशा देंगे। उसके बाद स्वयं भी जो होता है शुद्ध जो होता है सरल, स्वयं शुद्ध सरल और प्रभावशाली जो होता है भाषा का जो होता है प्रयोग करेंगे, जो आदर्श प्रस्तुत हो गया। यानी टीचर जो होता है जो भी जो होता है वो अगर अच्छा बोलता है तो स्टूडेंट भी जो क्या होता है वो भी होता है इसे सीख करके इसे सीखता है, उनका मतलब उनको जो होता है एक आदर्श के रूप में जो होता है उनको मानता है। ठीक, अब नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 20 देख लेते हैं। 20 में कहेगा सतत और व्यापक मूल्यांकन की अवधारणा को समझेंगे और इसमें जो होता है हिंदी में जो होता है मूल्यांकन की क्या महत्व है उसके बारे में समझेंगे। सतत और व्यापक मूल्यांकन क्या होती है, देखिए ये सतत और जो होता है व्यापक तब मूल्यांकन बना है। ठीक, तो इसमें क्या होता है, सतत मतलब होता है लगातार, व्यापक मतलब होता है यानी सभी क्षेत्रों का विकास हो, बच्चों को सभी कौशलों का उसमें विकास देखा जाता है उसके बारे में जो होता है और मूल्यांकन किया जाता है उसका, तो वो क्या होगा, सतत व्यापक मूल्यांकन होता है। सतत व्यापक मूल्यांकन ऐसे मूल्यांकन प्रणाली है जिसमें विद्यार्थी का जो होता है मूल्यांकन पूरे शैक्षणिक सत्र के दौरान जो होता है सत्र के दौरान जो होता है लगातार और विभिन्न आयामों में जो होता है किया जाता है। यह केवल परीक्षा परिणाम पर आधारित नहीं होता बल्कि विद्यार्थियों के समग्र विकास के लिए, किसके लिए, समग्र विकास के पर जो होता है क्या होता है, केंद्रित होता है। अब सतत का अर्थ समझ लेते हैं। यह जो होता है मूल्यांकन पूरे शैक्षणिक सत्र में नियंत्रण किया जाता है, वो न कि केवल जो होता है वार्षिक परीक्षाओं में। इससे जो होता है दैनिक अच्छा जो होता है, जो भी दैनिक अच्छा कार्य हो गया, गृह कार्य हो गया, गतिविधि हो गया, मौखिक तथा जो होता है व्यवहार उपस्थिति आदि जो होता है सभी शामिल होते हैं। इनमें जो होता है विद्यार्थी की जो होता है क्या प्रगति पर जो होता है नियमित निगरानी रखी जाती है। ठीक, अब जो होता है कम्प्रीहेंसिव यानी व्यापक जो होता है जो कार समझ लेते हैं। यह जो होता है मूल्यांकन विद्यार्थियों का जो होता है बौद्धिक, शारीरिक, सामाजिक, भावनात्मक, नैतिक और सृजनात्मक आदि सभी पक्षों का जो होता है क्या होता है क्या करेगा, समेटता है। यह जो होता है केवल जो होता है अंकों तक जो होता है सीमित नहीं रहता है, क्या होता है ये अंकों तक सीमित नहीं रहता है क्या, बल्कि जो होता है समग्र विकास के पर जो होता है क्या करता है, ध्यान देता है। इससे इसमें जो होता है क्या होता है, इसमें इससे इससे जो होता है यह जो होता है पाठ्यक्रम जो होता है, गतिविधि, कला जो होता है, खेल होता है, जीवन कौशल हो गया आदि को जो है क्या भी महत्व मिलता है। अब जो मुख्य विशेषता देख लेते हैं। नियंत्रण और जो होता है नियमित जो होता है मूल्यांकन होता है, समग्र जो होता है विकास पर केंद्रित होता है, विभिन्न जो होता है विधियों और जो होता है उपकरणों का जो होता है प्रयोग किया जाता है, रचनात्मकता और सकारात्मक प्रतिक्रिया होती है, विद्यार्थियों को की कमजोरी और जो होता है पहचान को सुरक्षित करता है। अब हिंदी शिक्षा में मूल्यांकन क्यों जरूरी है, अब हिंदी जब पढ़ा रहे हैं तो उसमें मूल्यांकन क्यों जरूरी है, तो सबसे पहले तो अधिगम जो होता है, अधिगम की जो होता है वास्तविक स्थिति का पता चलता है, यानी जो भी होता है हम पढ़ा रहे हैं उसकी वास्तविक स्थिति का पता चलता है कि बच्चा कितना समझे है कितना नहीं समझे है। ठीक, उसके बाद शैक्षिक उद्देश्यों की प्राप्ति होती है, जो भी हमारा उद्देश्य है शिक्षा में क्या पढ़ाना बच्चों को, उसका उद्देश्यों का पता चलता है कि बच्चे ने क्या उसको अच्छे तरह से सीखा कि नहीं सीखा। छात्रों की जो होता है शक्ति और कमजोरी को पहचाना, जो भी छात्र की जो होता है कमजोरी है और होता है उसकी जो होता है कमजोरी को उसको पहचान करना, उसके शक्तियों को पहचान करना, क्या कमजोरी परीक्षा क्या होता है उसकी शक्ति है। उसके बाद होता है क्या, उसके बाद होता है शिक्षण पद्धति में सुधार, जो भी होता है मूल्यांकन के आधार पर जो शिक्षण अपने विभिन्न पद्धतियों सामग्री गतिविधियों पर क्या होता है सुधार कर सकते हैं। भाषा कौशल में विकास, जो भी हमारे भाषा कौशल है जैसे लिखना पढ़ना बोलना इसका जो विकास होता है। छात्रों में जो आत्मविश्वास और प्रेरणा का जो भावना बढ़ती है, जो भी मूल्यांकन करते हैं उससे बच्चे का जो कमजोरी है उसका पता चलता है और बच्चा उसका सुधार करता है तो क्या करता है उसमें उसके आत्मविश्वास बढ़ता है। भविष्य और भविष्य की योजना बनाने में सहायता मिलती है, यानी जो भविष्य में योजना बनाने में सहायता कैसे मिलेगी, बच्चे जो क्या किस क्षेत्र में रुचि रखते हैं, किस क्षेत्र में उनकी रुचि नहीं है, तो इससे क्या होती है उनके भविष्य की योजना बनाने में सहायता मिलती है। सर्वांगीण जो विकास में को बढ़ावा मिलती है, बच्चे का समग्र विकास होता है, जो कि भाषा विकास से लेकर के उसके भावनात्मक विकास से लेकर शारीरिक विकास से लेकर सभी प्रकार के विकास को सुनिश्चित किया जाता है। माता पिता और जो विद्यालय में जो समन्वय होता है, जो भी माता पिता है और विद्यालय है इसमें क्या होता है समन्वय होते हैं, ये दोनों इससे क्या होता है अभिभावकों से संपर्क करके जो अच्छे से बात किया जाता है, जिससे जो बच्चे की जो कमजोरी पर अभिभावक भी जो है इसमें जो है सहयोग करते हैं और जो बच्चा का जो क्या होता है अच्छा रूप से विकास होता है। जीवन उपयोगी भाषा प्रयोग को प्रोत्साहित करना, यानी जो भी दैनिक जीवन में जो प्रयोग की जाने वाली भाषा या अभिव्यक्ति है उसको क्या प्रोत्साहित करता है। अब क्वेश्चन नंबर 21 देख लेते हैं। इसमें हम देख लेंगे आकलन और मूल्यांकन के विभिन्न तरीकों का उल्लेख करें और जो हिंदी शिक्षा में आकलन का उद्देश्य क्या है, जो भी हिंदी शिक्षा में आकलन का क्या उद्देश्य है इसको हम देखेंगे। ठीक,
आकलन और मूल्यांकन के विभिन्न तरह के, सबसे पहले एक मौखिक आकलन होता है, ठीक, जिसमें जो था प्रश्न पूछकर वार्तालाप करके जो था मौखिक उत्तर प्राप्त करके विद्यार्थियों की जो था समझ और अभिव्यक्ति का जो था आकलन किया जाता है, ठीक। एक होता है लिखित आकलन, इसमें जो था परीक्षा ले लिया जाएगा, परीक्षा वरीक्षा करवा के तब बच्चों को देखा जाएगा बच्चे कितना सीखे क्या सीखे। एक होता है प्रेक्षण आधारित आकलन, ये इसमें शिक्षण जो होता है, शिक्षक क्या होता है, विद्यार्थियों को व्यवहार, भागीदारी, रुचि, ध्यान और अभिव्यक्ति आदि पर जो है क्या करता है, अवलोकन करते हैं, ठीक, उसके आधार पर जो आकलन किया जाता है। एक होता है कार्य प्रपत्र यानी वर्कशीट आधारित जो है आकलन, कार्य प्रपत्र जो है अभ्यास पर जो है गतिविधि प्रपत्र यानी गतिविधि में बच्चे कैसे हैं के माध्यम से विद्यार्थियों के ज्ञान और कौशल का आकलन करना। एक होता है परियोजना कार्य यानी प्रोजेक्ट वर्क आधारित जो आकलन होता है, कि बच्चे क्या होते हैं, बच्चे जो है प्रोजेक्ट कितना था अच्छा से करते हैं, चार्ट मॉडल पोस्टर आदि के जो आधार पर जो है व्यक्तियों की रचनात्मकता और जो समझ का जो आकलन करते हैं। अब एक होता है पोर्टफोलियो आकलन, बच्चे जो विद्यार्थियों को के जो कार्य का संग्रह करते हैं, यानी जो भी होता है पोर्टफोलियो में सभी प्रकार के बच्चों की क्या रुचि है क्या नहीं है, कितना डेवलपमेंट हो रहा है, किस क्षेत्र में क्या है, सभी प्रकार का रखा जाता है रिकॉर्ड, उससे जो बच्चा का आकलन किया जाता है। एक होता है स्व मूल्यांकन यानी विद्यार्थी खुद को जो है अपना मूल्यांकन खुद से करेंगे। एक सहपाठी आकलन होता है, यानी सहपाठियों द्वारा जो है उनके जो दोस्तों के द्वारा, उनके जो क्लासमेट्स के द्वारा क्या होता है उनका आकलन किया जाता है। एक होता है यूनिट और टर्म आधारित जो आकलन, यानी कि इकाई या पाठन जो है खंड जो है पूरी होने के बाद जो मूल्यांकन किया जाता है, यानी एक कोई यूनिट पढ़ा दिया गया उसके बाद जो मूल्यांकन किया जाता है, तो उस पर आधारित जो मूल्यांकन होते हैं यूनिट मूल्यांकन होती है। एक होता है समेकिक जो है समग्र जो है आकलन करना, जिसमें सभी कौशलों का जो है आकलन किया जाता है बच्चों का। अब देखते हैं हिंदी में आकलन का उद्देश्य क्या है। जो भी जो है हिंदी अगर हम पढ़ाते हैं तो बच्चों के आकलन का क्या उद्देश्य है, विद्यार्थियों की भाषा में दक्षता प्राप्त करना, विद्यार्थी को जो है भाषाई रूप में उसको क्या बनाना, सुदृढ़ बनाना, इसके लिए जरूरी होती है। सीखने में आए जो है अवरोध को पहचान करना, जो भी जो है सीखने में जो है बाधा आई है, बच्चे नहीं समझ पाए कहाँ जो है कमजोरी है, उसको समझने के लिए शिक्षण की जो है प्रभावशीलता का जानना, यानी शिक्षण की जो है प्रभावशीलता, यानी जो टीचर पढ़ा रहा है तो बच्चे को कितना समझे उसको जानना होता है, क्या होता है जानने के लिए आकलन किया जाता है। विद्यार्थियों की प्रगति का मापन करना, यानी विद्यार्थी कितने सीखे क्या उनका प्रोग्रेस हो रहा है, इसके बारे में जानना। रुचि प्रतिभा और जो रुझान का जो क्या करना, विकास करना, यानी बच्चों में क्या उनकी जो रुचि है क्या नहीं है, उसके आधार पर जो है हम जो है उसको जो ठीक करते हैं, उसका आकलन करते हैं। अब क्या व्यक्तित्व का जो है समग्र विकास करना, बच्चों का जो व्यक्तित्व जो है इसमें आत्मनिर्भर बनेंगे, रचनात्मक करेंगे, समाज कौशल सभी को क्या करना, विकसित करना। छात्रों को जो है मार्गदर्शन देना, जो भी छात्र है उसको प्रेरित करना, मार्गदर्शन देना, ठीक। शिक्षक जो है निर्णय लेना, जो भी शैक्षणिक निर्णय होते हैं उसको लेना, की जो है जो भी शैक्षणिक विधियों में अगर जो टीचर को लगे कि हाँ यहाँ पे जो है बच्चे जो है अच्छे ढंग से नहीं समझ पा रहे हैं, तो उसको जो है अलग अलग जो है प्रकार के शैक्षणिक गतिविधियों का क्या करेंगे, वो चुनेंगे और जिससे बच्चे जो है अच्छे से समझ पाएंगे। रुचि एवं जो है उद्देश्य पूर्ण अधिगम जो है सुनिश्चित करना, बच्चों में जो है रुचि और जो है उद्देश्य पूर्ण जो है अधिगम, यानी जो है उद्देश्य क्या है उसको प्राप्ति के लिए जो है बच्चों को जो है उनके रुचि के अनुसार जो है अधिगम देना। समाज उपयोगी भाषा प्रयोग करने की क्षमता बढ़ाना, यानी विद्यार्थियों का जो है सही शुद्ध और प्रभावी प्रयोग करना सिखाना, जो कि उनके सामाजिक और जो है व्यवहारिक जीवन में जो है क्या उपयोगी हो। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 22 देख लेते हैं। आकलन और मूल्यांकन की अवधारणा और इसके अंतर देख लेंगे कि आकलन में क्या और मूल्यांकन में क्या अवधारणा है, उसमें अंतर देखेंगे। आकलन की अवधारणा, आकलन से आशा है कि सीखने की प्रक्रिया के दौरान विद्यालय में उपलब्ध जो भी उपलब्धि हो, जो भी सीखने के दौरान जो भी विद्यार्थियों की उपलब्धि हो, क्षमताओं, ज्ञान और कौशल और दृष्टिकोण आदि की जो है जानकारी एकत्रित करना, यानी ये होता है, ये आकलन जो होता है क्या होता है, ये प्रक्रिया नहीं सिखाने की प्रक्रिया के दौरान होता है, उसमें बच्चे ने कितना सीखा, क्या उनकी क्षमताओं का ज्ञान लेना, उनके कौशलों का ज्ञान लेना, ये सभी क्या होते हैं, आकलन हो जाते हैं। जबकि मूल्यांकन देख लेते हैं। मूल्यांकन से आशा जो था प्राप्त सूची का विश्लेषण करना, कि विद्यार्थियों ने उपलब्धियों का जो है उपलब्धियों का निर्णय करके जो है क्या करना, उन्हें जो है कितना किसी जो है मापदंड के जो आधार पर आकलन की जो है प्रक्रिया से है, यानी जो बच्चों की उपलब्धियों से है। इसका जो है मूल्यांकन का अर्थ होता है कि विद्यार्थियों के जो उपलब्धियों से, बच्चे ने वर्ष इसको जो है वर्ष के लास्ट में किया था, इसमें देखा जाता है कि जो कि विद्यार्थियों ने जो है क्या सीखा, ठीक, यानी अंत में जो होता है विद्यार्थियों ने जो है क्या सीखा। और इससे जो है एक और चीज होता है कि शिक्षा का जो है उद्देश्य पता चलता है कि शिक्षक की जो बताई गई बातों को बच्चे ने कितना क्या होता है अंत वर्ष तक क्या सीखे हैं, उसके बारे में जो बात करता है वो क्या होता है, मूल्यांकन बात करता है। अब जो देख लेते हैं, ये नियंत्रण चलता है, जबकि जो है ये जो है निश्चित समय पर जो है किया जाता है, ये वर्ष के जो है ये वर्ष के अंत में किया जा सकता है मूल्यांकन, लेकिन ये जो है नियंत्रण किया जाता है। सीखने की जो है प्रगति, जो भी जो है प्रगति है उसको जो है जानने के लिए किया जाता है, जबकि ये आकलन किया जाता है कि जो है सूचनाओं का विश्लेषण करने के लिए, कि सूचना जो बच्चे को दिया गया है वो कितना जो है वो सीखे हैं। कक्षा जो है शिक्षक के दौरान मौखिक, लिखित और प्रश्न उत्तर जो है इस विधि के दौरान जो है क्या किया जाता है, ये आकलन किया जाता है, जबकि ये परीक्षा, अर्ध परीक्षा, वार्षिक परीक्षा के माध्यम से किया जाता है। इसका उद्देश्य विद्यार्थियों की शक्ति और कमजोरियों का पहचान करना होता है। इसका उद्देश्य होता है विद्यार्थी की उपलब्धि, यानी विद्यार्थी जो है क्या सीखे हैं उसके बारे में जानना। उपलब्धि का जो है निर्णय करना, की जो है ग्रेड और अंक देना, इसमें जो है ग्रेड और अंक भी जो शामिल होता है मूल्यांकन में, जबकि आकलन में जो है ऐसा नहीं होता है। इसमें जो है फॉर्मेट जो है सुधारात्मक उपकरण का कहा जाता है, इसे जो है सेमेस्टर कहा जाता है, मतलब इसको ऐसे कहा जाता है तो इसको एफए कहा जाता है, ठीक।
अब यह होता है सीखने को जो है बेहतर बनाने में सहायक होती है, जबकि ये विद्यार्थी को उपलब्धियों को जो है प्रमाणित करती है कि बच्चे ने क्या होता है प्रमाणित किया, क्या मतलब क्या उपलब्ध किया, उसके बारे में उपलब्धि हासिल की है उसके बारे में। आकलन और होता है मूल्यांकन में अंतर देख लेते हैं। ये होता है सीखने की प्रक्रिया के जानकारी के एकत्रित करना होती है, जबकि ये जानकारियों का जो है विश्लेषण करने का जो निर्णय करने की प्रक्रिया है। सीखने की जो है प्रगति जो है जानने में सुधार होती है, जो भी सीखने की जो प्रगति है उसको जानने में सुधार होती है। विद्यार्थियों की उपलब्धि का जो है निर्णय अंक और ग्रेड से किया था, इसमें अंक और ग्रेड मिलता है, जबकि इसमें ऐसा कुछ नहीं होता है। ये पाठ्यक्रम के जो है दौरान चलती है, जबकि ये एक जो है पाठ्यक्रम के लास्ट में होती है। ये नियंत्रण होता है और अनौपचारिक जो है और लचीला होती है, जबकि ये निश्चित होती है, औपचारिक होती है, कठोर होती है। इसमें प्रश्न होता है, अवलोकन होता है, परियोजना गृह कार्य जो कक्षा गतिविधियां होती है, इसमें वार्षिक परीक्षा ये सभी होती है। ठीक, सीखने को जो है बेहतर बनाती है, जबकि ये उपलब्धियों का जो है निर्णय कराती है कि बच्चे ने कितना उपलब्धि हासिल किया। ठीक, ये तो मुख्यतः यानी फॉर्मेटिव होती है, ये जो है समापनात्मक यानी समेटिव होती है। व्यक्ति की जो है वर्तमान प्रगति को और जो है सीखने की जो है अवस्था होती है। मानक जो है प्रतिमान जो भी मानक और प्रतिमान के आधार पर जो है अंतिम उपलब्धि होती है, यानी मानक यानी कुछ मानक दिया जाएगा, यानी जो ग्रेड दिया जाएगा, नंबर दिया जाएगा, उसके अनुसार होगा। ये तत्कालीन जो है प्रति पुष्टि देकर जो है सुधार का अवसर होती है, जबकि अंत में जो है परिणाम ग्रेड की उपलब्धि बताती है कि ग्रेड कितना मिला, अंक कितना मिला। शिक्षक का जो है मौखिक प्रश्न होता है, गृह कार्य की जांच करना, कार्य जो भी कक्षा कार्य होता है उसको ये सभी निगरानी करना, ये सभी जो है इसमें आता है, जबकि इसमें यूनिट टेस्ट लेना और वार्षिक टेस्ट लेना, ये सभी चीजें इसमें आती है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 23 देख लेते हैं। इसमें देखेंगे हिंदी में जो होता है जो भी शिक्षण में जो होता है सीखने के संकेतों का जो होता है वर्णन, और इसका अवलोकन करें, अवलोकन से क्या है, अवलोकन क्या है, और इसको उदाहरण सहित स्पष्ट करें। ये चीजें हम देख लेंगे। हिंदी सीखने में जो है हिंदी शिक्षण में जो है सीखने के संकेत जो है इंडिकेटर्स है, उसको देख लेते हैं। सीखने के संकेत वे स्पष्ट और होता है माननीय जो है व्यवहार या उपलब्धि है, जिसके आधार पर यह पता लगाया जाता है कि जो विद्यार्थी जो निर्धारित जो भी विद्यार्थी ने निर्धारित सीखने के लक्ष्यों को किस हद तक जो प्राप्त किया। यानी जो लर्निंग इंडिकेटर्स होते हैं, यानी सीखने के जो संकेतों होते हैं, इससे पता लगाया जाता है कि विद्यार्थी ने किस हद तक चीजों को सीखा है, अपने उद्देश्य जो भी उद्देश्य है उसका जो था उससे कितना तरीके का कैसे जो था प्राप्त किया है, कहाँ हद तक कितना हद तक जो होता है उसको जो है समझ आया है। इस चीज का जो है निगरानी करना जो था, ये सभी वो क्या इसी को कहते हैं हम लोग सीखने के संकेत। ये संकेत जो था शिक्षण योजना गतिविधि जो था मूल्यांकन को क्या करती है, कोई दिशा देती है। ठीक, सीखने के जो संकेत की विशेषता देख लेते हैं। ये स्पष्ट और सरल और समझने योग्य होती है, ये मापनीय यानी ऑब्जर्व और मूल्यांकन योग्य होती है, ये विद्यार्थियों के व्यवहार या प्रदर्शन पर जो है आधारित होती है, ये कक्षा स्तर और जो है विषय वस्तु के अनुरूप होती है, ये शिक्षण के उद्देश्यों की प्राप्ति में क्या करती है, सहायता करती है। अब जो है हिंदी में सीखने के जो संकेत होते हैं उसका उदाहरण देख लेते हैं। जैसे विद्यार्थी ने पाठ्य को जो है शुद्ध उच्चारण के साथ जो है पढ़ लेना, यानी विद्यार्थी जब पाठ को जो है शुद्ध उच्चारण के साथ क्या हो रहा है, अच्छे ढंग से उसको पढ़ ले रहा है, तो ये भी जो है एक उदाहरण है। जैसे विद्यार्थी का जो है क्या पाठन का जो है आशय अपने शब्दों में बता, यानी समरी बता देता है विद्यार्थी, तो भी होता है इस संकेत माना जाएगा। विद्यार्थी नए शब्दों का जो है अर्थ बताकर वो वाक्य में उसको प्रयोग करने लगे, तो यह भी जो है एक प्रकार के संकेतक है। विद्यार्थी जो होता है क्या, विद्यार्थी दिए गए जो है चित्र और विषय को 4-5 वाक्य लिखता है, यह भी जो है, तो ये सभी जो है क्या जो भी है इस संकेतों का क्या उदाहरण है। अब सीखने के संकेतों का महत्व देख लेते हैं। ये जो है शिक्षण का जो भी शिक्षण का उद्देश्य है उसको पूरा करने में मदद करता है। विद्यार्थियों की जो है प्रगति जानने में सहायता करती है कि विद्यार्थी जो है किस हद तक चीजों को सीखे और समझे। कमजोर क्षेत्रों की जो है पहचान होती है, इसमें जो है विद्यार्थी के जो कमजोर क्षेत्र है उसकी जो है क्या होती है, पहचान होती है। शिक्षण जो भी शिक्षण जो है रणनीति के सुधारने में मदद मिलती है, यानी जो है टीचर अगर जो है किसी को बताए और बच्चे जो है उसको अच्छे ढंग से नहीं समझ पाए तो उनके अपने रणनीतियों में चेंज करने के लिए जो है क्या होती है, मदद करती है। विद्यार्थी के आत्मविश्वास और उपलब्धियों की जो है भावना का जो है क्या करता है, विकास होती है। अब अवलोकन क्या है, अवलोकन देख लेते हैं क्या है। अवलोकन जो होता है वो प्रक्रिया है जिसमें जो भी शिक्षक होते हैं विद्यार्थियों के व्यवहार, गतिविधि, प्रक्रिया और रुचि, आदतों एवं कार्यों के जो है क्या कार्यों के तौर तरीके और योजनाबद्ध तरीके से क्या करता है, देखता है, समझता है। यानी जो भी होता है बच्चे जो काम करते हैं, जो उनके मतलब क्या होता है, उनकी रुचि क्या है, गतिविधियों के प्रतिक्रिया और रुचि क्या, आदत क्या है, ये सभी चीज को ऑब्जर्व करके यानी अवलोकन करके होता है क्या करता है, टीचर जो होता है उनकी एक सूची बनाता है। तो क्या होता है, इसको कहते हैं हम लोग अवलोकन कहते हैं। ठीक, अब जैसे उदाहरण देख लेते हैं। पढ़ाई के दौरान जो था अवलोकन करना, यानी कक्षा 3 जो था गतिविधियां पाठ का जो था वाचन होता है, उच्चारण देखेगा वो टीचर, गतिविधि लक्ष्य और शब्दों की शुद्धता होगी। अवलोकन के विवरण क्या होता है, रीना पाठक को जो है स्पष्ट उच्चारण के साथ जो होता है क्या हुई, पढ़ी, उसने उच्चारण कैसे किया, उसे उसकी गति क्या थी, तो ये सभी चीज का जो था अवलोकन करना, यानी देख के जो है टीचर क्या करेगा, देखकर उस चीजों को जो है क्या करेगा, उसको नोट करेगा, नोटिस करेगा, तो वही चीज होती है। अवलोकन की विशेषता क्या होती है, ये प्राकृतिक स्थितियों में जो है किया जाता है, जो ये प्राकृतिक स्थितियों में किया जाता है, ये नियंत्रण और योजनाबद्ध तरीके से किया जाता है। यह जो है वस्तुनिष्ठ यानी ऑब्जेक्टिव होती है, इनमें केवल देखी गई जो बातों को जो दर्ज किया जाता है। यह जो है किसी भी जो है छात्र की जो प्रगति के आकलन में जो सहायता करती है। ठीक,
अब अवलोकन के क्षेत्र देखते हैं, ये भाषाई कौशल के क्षेत्र में भी किया जा सकता है, व्यवहार में भी किया जा सकता है, उनकी रुचि क्या है उस पर ध्यान दिया जा सकता है, सामाजिक जो था संबंध और सहयोग कैसा है उस पर भी ध्यान देना, कार्यों के जो था प्रति जिम्मेदारी कैसी है और रचनात्मकता और अभिव्यक्ति कब होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 24 देख लेते हैं। इसमें हम देखेंगे कि आकलन जो था सीखने की प्रक्रिया का जो था महत्वपूर्ण हिस्सा है कैसे, यानी आकलन करते हैं तो ये सीखने की प्रक्रिया का क्या है, महत्वपूर्ण हिस्सा है कैसे। हिंदी शिक्षण में जो था पाठ्यचर्या का क्या महत्व है, इसके बारे में हम देख लेंगे। आकलन सीखने की प्रक्रिया का महत्वपूर्ण हिस्सा है कैसे। आकलन के जो है आकलन जो है केवल जो परीक्षा लेने तक सीमित नहीं होता, बल्कि जो है सीखने सिखाने की जो पूरी प्रक्रिया को प्रभावित करती है। ठीक, तो आकलन के माध्यम से जो सीखने में जो है होने वाली लाभ क्या कौन कौन से उसको देख लेते हैं। सीखने की जो है वर्तमान स्थिति का पता चलता है कि बच्चा जो है उनका लेवल क्या है, ठीक, उनकी क्षमता क्या है, ये जाने मतलब विद्यार्थी क्या सीखे हैं, किन क्षेत्रों में अभी जो है उनका जो है अभ्यास की जो आवश्यकता है, यानी कि उनके जो है गलतियों का जो पता लगा पाते हैं इसमें, और उनके जो है क्षमताओं का पता लगा सकते हैं। शिक्षक को जो है शिक्षण जो है सुधार करने में आवश्यक होती है, यानी शिक्षक जो है शिक्षण सुधार करता है, उसमें क्या होता है उसको आवश्यक क्या होती है, सहायक होती है। यानी आकलन से शिक्षक अपनी जो है शिक्षण विधियों सामग्री और जो है गतिविधियों को क्या कर सकता है, सुधार सकता है। व्यक्तिगत भिन्नताओं पर जो ध्यान देता है, यानी जो भी इसमें व्यक्तिगत भिन्नताओं पर ध्यान देने के लिए जो है ये जरूरी होती है। यानी आकलन से जो है प्रत्येक बच्चे की क्षमता रुचि और गतिविधियों को समझकर जो है व्यक्तिगत सहायता दी जाती है। ठीक, सीखने की जो है प्रेरणा बढ़ती है, इससे जो क्या होता है सीखने के लिए प्रेरणा बढ़ती है, यानी नियमित जो होता है आकलन से विद्यार्थी को जो है अपने प्रगति का पता चलता है, जिससे जो है उनका आत्मविश्वास और प्रेरणा जो है बढ़ती है। उसके बाद तत्कालीन प्रतिक्रिया, जो भी तत्काल प्रक्रिया में फीडबैक जो प्राप्त होता है, आकलन से जो है मिलने वाली जो प्रतिक्रिया जो होती है क्या होती है, विद्यार्थियों को अपनी गलतियों को सुधारने और बेहतर सीखने में जो क्या करती है, मदद करती है। सीखने के उद्देश्य, यानी जो सीखने के उद्देश्य जो होता है उसको जो है पूरा करने में सहायता प्रदान करती है। ठीक, अब जो आकलन के जो है सीखने की प्रक्रिया में जो है महत्वपूर्ण हिस्सा है कि उसको देख लेते हैं। सीखने की जो है दिशा और गुणवत्ता को बेहतर करती है, कमजोरी की पहचान करके जो है उसको दूर करने में मदद करती है। शिक्षण और जो है अधिगम को जो है अधिक प्रभावशाली और उद्देश्यपूर्ण बनाती है, और विद्यार्थियों के जो होता है क्या होता है कि समग्र संज्ञानात्मक भावनात्मक और कौशल पूर्वक जो है विकास की जो है जानकारी देती है। भविष्य के जो होता है क्या, भविष्य के शिक्षण नियोजना, यानी भविष्य के जो है शिक्षण जो है नियोजन प्लानिंग के आधार पर जो है प्रदान करती है। नेक्स्ट, हिंदी शिक्षण में जो है पाठ्यचर्या का जो है क्या महत्व है उसको देख लेते हैं। पाठ्यचर्या से तात्पर्य सभी जो है शिक्षण अधिगम अनुभवों से है, जिसे विद्यालय में जो है विद्यार्थियों के जो सर्वांगीण विकास के लिए क्या करता है, नियोजित किया जाता है, संगठित रूप से जो है उसका कार्यान्वयन इसको थोड़ा ठीक कर लीजिएगा, क्रियान्वयन हो जाएगा, किया जाता है। ठीक, हिंदी जो था शिक्षण में जो था पाठ्यचर्या का क्या महत्व है, हिंदी शिक्षा में जो था पाठ्यचर्या का क्या महत्व है उसको देख लेते हैं। शिक्षण को जो था दिशा प्रदान करती है, जो भी जो था हिंदी शिक्षण में जो था पाठ्यचर्या होती है क्या होती है, शिक्षण की जो दिशा प्रदान करती है, यानी पाठ्यचर्या स्पष्ट करती है कि कक्षा में क्या पढ़ाना है, कैसे पढ़ाना है उसको। उद्देश्य की प्राप्ति में सहायता मिलती है, यानी होता क्या उद्देश्य है, यानी कैसे जो होता है भाषा का ज्ञान कराना, जो होता है कौशल मूल्य और दृष्टिकोण ये सभी का विकास करने में मदद करती है। शिक्षण गतिविधि का आधार होती है, जो भी शिक्षण होता है गतिविधि का आधार होती है। ठीक, भाषा कौशल का जो है संतुलित विकास होगा, यानी भाषा का जो विचार कौशल है उसको विकास करने में सुनिश्चित करेगी। सांस्कृतिक और नैतिक मूल्यों का जो है विकास करेगा। नियंत्रण और जो है एक रूप जो है सुनिश्चित करेगा, जो भी नियंत्रता यानी कंटिन्यूटी जो होती है और एक रूपता जो है क्या करता है सुनिश्चित करेगा, यानी विभिन्न कक्षाओं की जो विद्यालय में जो शिक्षण की जो है एक रूपता और नियंत्रता बनाए रखेगा। आकलन और मूल्यांकन, यानी बच्चों का जो आकलन में पाठ्यचर्या में जो आधारित जो विषय वस्तु का उद्देश्य आधार पर जो उचित आकलन संभव हो सकता है। विद्यार्थियों की रुचि और आवश्यकता पर क्या करेगा, ध्यान देगा, तो ये सभी जो है उनकी रुचि पर आवश्यकता पर भी ध्यान देगा। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 25 देख लेते हैं। इसमें हम देखेंगे छात्र के जो है प्रगति प्रपत्र तथा जो है उनके जो है उसके महत्व परीक्षा उसके महत्व को देखेंगे और उसके क्या करेंगे, प्रगति प्रपत्र को देखेंगे छात्र पर। उसके बाद देखिए परीक्षा से जो है आकलन कैसे भिन्न है, यानी परीक्षा और आकलन में जो है क्या होता है अंतर देख लेंगे। ठीक, छात्र प्रगति प्रपत्र क्या होते हैं, यानी प्रोग्रेस रिपोर्ट कार्ड होती है। ये ऐसा जो था दस्तावेज होता है जिसमें किसी जो था छात्र की जो था शैक्षणिक सशैक्षणिक ठीक व्यक्तिगत विकास से जो था क्या संबंधित जानकारी का जो था समय समय पर क्या कर उसको लिखित रूप में जो है दिया जाता है। जो लिखित रूप में जो है उसका कितना विकास हुआ बच्चों का शैक्षणिक क्षेत्र में भी सशैक्षणिक क्षेत्र में भी और व्यक्तिगत विकास कितना उसका जो है लिखित विवरण होता है। यह जानकारी आंकड़ों में, ग्रेड में, शिक्षक की जो टिप्पणी में, उपस्थिति, व्यवहार और गतिविधियों और कौशल के आधार पर जो दी जाती है। ठीक, छात्र की प्रगति प्रपत्र के घटक कौन होते हैं, इसमें क्या होता है, छात्र के नाम होते हैं, कक्षा होते हैं, सेशन होते हैं, शैक्षणिक सत्र होते हैं। इसमें जो भी विषयवार जो होता है उपलब्धियां होती है कि बच्चे ने कितना विषय में क्या जो है ग्रेड हासिल किया है। क्या उपस्थित का जो है विवरण होता है, उपस्थिति का विवरण कितना उपस्थित हुआ है। व्यवहार और जो है अनुशासन कैसा है उसके बारे में बताया जाता है। शैक्षणिक गतिविधियों में उसकी भागीदारी कैसी है उसके बारे में बताया जाता है। शिक्षक की जो है टिप्पणी और सुझाव जो है उसके बारे में बात किया जाता है। कुल ग्रेड और समग्र मूल्यांकन किया जाता है।
अब इसके महत्व के क्या बात होते हैं, तो छात्र की जो प्रगति का जो समग्र जो चित्रण प्रस्तुत हो जाता है एक ही जगह पे, तो सभी चीज का जो क्या प्रगति हुआ है उनका वो पता चल जाता है। शिक्षक की जो शिक्षक छात्र की जो शक्तियों और कमजोरियों को जो क्या पहचानने में जो मदद करती है। ठीक, शिक्षकों को जो शिक्षण सुधारने में दिशा मिलती है, जो उसके प्रोग्रेस कार्ड को देख करके शिक्षक जो अपने शिक्षण गतिविधियां है और शैली है उसमें सुधारने का जो सुधारने को एक दिशा मिलती है। अभिभावकों को जो अपने जो क्या बच्चों की जो प्रगति की जो जानकारी मिलती है। ठीक, छात्रों का आत्मविश्वास बढ़ेगा, अगर अच्छा मार्क्स अच्छा जो उनका जो प्रोग्रेस रिपोर्ट रहेगा तो उससे क्या होता है, उनका आत्मविश्वास बढ़ता है। व्यक्तिगत रूप से जो मार्गदर्शन और सहायता प्रदान करती है। ठीक, अब परीक्षा और आकलन जो होता है कैसे एक दूसरे से भिन्न है उसके बारे में देख लेते हैं कि परीक्षा क्या होती है और आकलन जो होता है वो क्या होता है, इसके अंतर देख लेंगे। यद्यपि जो परीक्षा आकलन दोनों जो उद्देश्य विद्यार्थी की उपलब्धियों जानना होता है, यानी या परीक्षा लीजिए या आकलन करिए, ये कहीं ना कहीं जो बच्चों की उपलब्धियों का जो है बारे में जानना ही होता है। फिर दोनों में जो है में कई महत्वपूर्ण अंतर होती है, उसको देख लेते हैं। परीक्षा जो औपचारिक प्रक्रिया होती है, जबकि ये जो होता है औपचारिक प्रक्रिया होता है जिसमें जो छात्र की उपलब्धि की जांच की जाती है, जबकि आकलन जो एक सतत प्रक्रिया होती है। क्या ये सतत प्रक्रिया है, कंटिन्यू प्रक्रिया है, जबकि ये जो क्या होता है औपचारिक प्रक्रिया है जिसमें जो सीखने की प्रगति और दक्षता का पता चलता है कि बच्चे ने कितना सीखा, क्या सीखा। ठीक, उसके बाद इसके प्राकृतिक ये होता है सीमित समय और निश्चित जो दिन होते हैं, इसके लिए जो परीक्षा के लिए क्या होता है एक निश्चित दिन होता है, जबकि ये सतत और व्यापक होने वाली होता है, पूरे सत्र चलती है, पूरे वर्ष भर चलती है। छात्र की उपलब्धि जो भी उपलब्धि का जो है अंतिम जो परिणाम जानना होता है। छात्रों के जो है सीखने में जो सुधार करना और उसे जो आगे बढ़ाना होता है। ठीक, ये केवल जो लिखित परीक्षा तक सीमित नहीं रहती है, ये लिखित परीक्षा तक सीमित रहती है। क्या परीक्षा जो होती है लिखित परीक्षा तक सीमित रहती है, लेकिन इसमें जो ज्ञान, कौशल, दृष्टिकोण, व्यवहार, गतिविधि समग्र जो होता है आकलन किया जाता है। कि ये जो है जो परीक्षा जो होती है केवल जो है प्रश्न हल करने पर सीमित रहती है, जबकि इसके अवलोकन पे, बातचीत पे, गतिविधि पे, प्रोजेक्ट, टेस्ट जो होता है उनके पोर्टफोलियो सभी चीज पे जो आधारित होती है। इसमें जो अंक ग्रेड जो प्राप्त होते हैं परीक्षा में, जबकि इसमें जो गुणात्मक प्लस मात्रात्मक दोनों प्रकार की जो विस्तृत जानकारी मिलती है। ठीक, प्रतिस्पर्धा और जो तुलना का जो आधार होती है, ये जो इसमें क्या होता है कंपटीशन और एक दूसरे से तुलना होती है, जबकि इसमें क्या होता है व्यक्तिगत प्रगति के बारे में दिखाया जाता है। ठीक, वार्षिक परीक्षा हो गया जो अर्धवार्षिक परीक्षा होता है, यूनिट टेस्ट इसका एग्जाम्पल है, जबकि इसका जो कक्षा में होता है अवलोकन करना यानी मौखिक प्रश्न करना, गृह कार्य, ये सभी जो इसका एग्जाम्पल है। तो इस सब्जेक्ट में इस जो वीडियो में हमने क्या किया, टोटल 25 क्वेश्चन जो कवर किए हैं। लगभग हमने संपूर्ण सिलेबस को कवर किया है, संपूर्ण पीवाईक्यू को आपको अच्छे तरीके से जो है इसको हमने समझाया है। अगर आपको ये जो कंटेंट अच्छा लगे और ये वीडियो अच्छा लग रहा है तो इसको जरूर शेयर करें और इसको लाइक करें और कमेंट जरूर करें। इससे क्या होगा, मेरा मनोबल बढ़ेगा और आगे भी आप सभी के लिए होता है हम ऐसे वीडियो लाया करेंगे। थैंक यू, धन्यवाद।